क्या हो अगर 2 ऐसे लोग शादी कर लें जो एक-दूसरे से बहुत ही नफ़रत करते हैं? क्या ये दोनों एक-दूसरे से प्यार कर भी पाएँगे या इन दोनों के बीच में और भी नफ़रत बढ़ जाएगी? एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम साइतो होजो रहता है और यहाँ क्लासरूम के बाहर एक बहुत प्यारी सी लड़की इसका इंतज़ार कर रही रहती है जिसका नाम अकाने सकामोरी रहता है। अकाने साइतो से गुस्से से बोलती है, अगर हम दोनों की शादी के बारे में किसी को पता चला तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। फिर हमें 4 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ अकाने साइतो को डाँट रही होती है क्योंकि वो कोई भी काम ठीक से नहीं किया है। तभी वहाँ अकाने की बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और बोलती है, अरे छोड़ भी दो अकाने, तुम उसको कितना डाँटोगे? तब अकाने बोलती है, मुझे इसे देखकर गुस्सा आता है, मन करता है इसे चप्पल से मारूं। तब साइतो बोलता है, अरे यार मैं तुझे कॉकरोच दिखता हूँ क्या कोई? तभी वहाँ साइतो की कज़न भी आ जाती है और बोलती है, आप लोग फिर से शुरू हो गए। तब यहाँ हिमारी भी बोलती है, शायद तुम दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार हो गया है, इसलिए तुम लोग लड़े बिना रह ही नहीं पाते हो। तब अकाने गुस्से में बोलती है, अगर ये दुनिया का आखिरी इंसान भी हुआ ना, तभी पर भी मैं इससे प्यार नहीं करूंगी। तब साइतो बोलता है, अरे मेरा कौन सा तुमसे प्यार करने का मन ही करे जा रहा है। फिर हमें सीन कट होकर दिखाया जाता है, साइतो अपने घर जा रहा होता है। तभी उसके दादाजी का कॉल आता है, साइतो को अपने पास मिलने को बुला रहे होते हैं, पर साइतो का मन नहीं रहता है। तभी वहाँ उसके दादा के आदमी आ जाते हैं और साइतो के दादाजी उसे ज़बरदस्ती अपने पास बुला लेते हैं। तब हमें बताया जाता है कि साइतो बहुत अमीर फैमिली से है और जो उनकी फैमिली की कंपनी है, वो साइतो के दादाजी ही हैंडल कर रहे हैं। तब हमें दिखाया जाता है, जहाँ साइतो के दादाजी साइतो को मिलने को बुलाए होते हैं, वहाँ अकाने भी आई होती है। साइतो पूछता भी है, अबे तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो अकाने बोलती है, अबे चल ना, मैं तुझे क्यों बताऊँ? फिर ये दोनों वहाँ भी एक दूसरे से लड़ना चालू कर देते हैं। तब वहाँ पे साइतो के दादाजी और अकाने की दादी जी भी वहाँ पे आ जाती हैं। फिर ये दोनों साइतो और अकाने को अपने साथ लेके चले जाते हैं। फिर ये सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं, जहाँ फिर से साइतो और अकाने एक दूसरे से लड़ना चालू कर देते हैं। तब ये दोनों अपने दादा दादी से पूछते हैं, आखिर आपने हम लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया है? तब दादा दादी जी बोलती हैं, क्योंकि तुम दोनों की शादी करवानी है। ये बात सुनकर अकाने और साइतो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तब दादा दादी जी अपनी पास्ट की स्टोरी बताते हैं कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। फिर साइतो के दादाजी ने दूसरी लड़की से शादी कर ली, पर अब उनकी वाइफ इस दुनिया में नहीं है और अकाने की दादी भी अब सिंगल है। तो ये दोनों फिर एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। अब ये दोनों चाहते हैं कि अकाने और साइतो एक दूसरे से शादी कर लें, क्योंकि ये दोनों नहीं चाहते हैं जो गलती इन्होंने अपने पास्ट में दोहराया है, वो गलती अकाने और साइतो भी दोहराए। इसलिए वो चाहते हैं कि अकाने और साइतो एक दूसरे से शादी कर लें, और साइतो और अकाने साफ-साफ मना कर देते हैं कि वो दोनों शादी नहीं करेंगे। तब साइतो के दादाजी साइतो से बोलते हैं, अगर तुमने शादी नहीं किया तो मैं पूरी कंपनी इस कुत्ते के नाम कर दूंगा। और अकाने की दादी जी भी उससे बहुत डराती धमकाती हैं। फिर साइतो के दादाजी बोलते हैं, तुम दोनों के पास बस 3 दिन का मौका है, तुम लोग सोच समझ के मुझे जवाब देना। फिर साइतो अकाने से पूछता है, तुम्हारी दादी जी ने तुम्हारे कान में क्या बोला है? तब अकाने बोलती है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है यार? फिर हमें सीन कट होकर दिखाया जाता है, अकाने बहुत दुखी रहती है। फिर हिमारी का कॉल आता है, पर अकाने उसे कुछ अच्छे से समझा नहीं पाती है। तब यहाँ हिमारी बोलती है कि मुझे एक लड़का पसंद है। अकाने पूछती भी, अरे कौन है वो? पर हिमारी बोलती है, चलो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिर हमें साइतो भी दिखाया जाता है जो मन ही मन में बोलता है, इसी चुड़ैल से मेरा पाला पड़ना था। तब वहाँ से शीशे पूछती भी है क्या हुआ, पर वो उसे कुछ अच्छे से बताता नहीं है। तब इसे शीशे समझाने लगती है, कोई बात नहीं भैया, सब ठीक हो जाएगा। पर क्या किसी एंगल से ये दोनों भाई बहन लगते भी है। फिर 3 दिन बीत जाते हैं और अकाने और साइतो शादी के लिए मान जाते हैं। अकाने यहाँ बोलती है, इसके पास और कोई चारा नहीं था और मैं तुमसे प्यार कभी जिंदगी में भी नहीं करूंगी। तब साइतो वहाँ से उठ के जा रहा होता है और बोलता है, ठीक है हम लोग ग्रेजुएशन के बाद शादी कर लेंगे। तब साइतो के दादाजी बोलते हैं, अरे कौन तुम्हें बोला कि तुम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद शादी करोगे? तुम लोग की शादी अभी होगी। देखो तुम लोग का घर, मैंने तुम लोग का सामान भी सारा यहाँ शिफ्ट कर दिया है, अब तुम लोग एंजॉय करो। इतना बोल के साइतो के दादाजी और अकाने की दादी जी वहाँ से चले जाते हैं। तब दोनों घर के अंदर आते हैं और साइतो गेट बंद कर देता है। तब अकाने बोलती है, अरे तू क्या करने वाला है? अगर तुमने मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तब साइतो बोलता है, अरे मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं करूंगा, और गेट अगर मैंने बंद कर भी दिया तो तुम खोल भी तो सकती हो। फिर दोनों घर देखने लगते हैं और सब देखते हैं कि वहाँ पे तो सिर्फ एक ही बेड है। तब साइतो अपने दादाजी के पास फोन करता है और उसके दादाजी बोलते हैं, तुम दोनों को एक ही बेड की जरूरत है ना, आखिर तुम दोनों शादीशुदा जो हो। तब साइतो के दादाजी भी बोलते हैं, सुन लो यही रूल है, कोई भी सोफा या जमीन पे नहीं सोगा, दोनों को साथ में बेड पे ही सोना है। तो अकाने गुस्से में साइतो से बोलती है, अगर तुमने मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। साइतो बोलता है, अरे यार मैं ऐसा वैसा करने वाला लड़का नहीं हूँ। फिर बाद में अकाने अपना सामान रखने लगती है कि तभी उसका पैर स्लिप कर जाता है और साइतो उसे पकड़ लेता है। तो उल्टा यहाँ अकाने साइतो को ही डांट रही होती है, अरे तुमको तो चांस चाहिए ही। तो साइतो बोलता है, अरे यार तब मैं तुम्हें गिरने दूँ? फिर रात हो जाती है तो साइतो रूम में सोने के लिए आता है और अकाने भी सोने के लिए वहाँ आती है। दोनों बहुत ही नर्वस होते हैं।
दोनों सोने की कोशिश करते हैं पर दोनों सो नहीं पाते हैं क्योंकि बेड बहुत छोटा होता है। बेड छोटा होने की वजह से साइतो का हाथ गलती से अकाने के ऊपर चला जाता है और अकाने गुस्से में उसका उंगली पकड़ के बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, मैं तुम्हारी उंगली तोड़ दूंगी। अगले दिन स्कूल में अकाने साइतो से बोलती है, अगर तुमने स्कूल में किसी को बताया कि हम लोग की शादी हो चुकी है तब मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तब यहाँ साइतो बोलता है, अरे तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। फिर दोनों क्लासरूम के अंदर जाते हैं और हिमारी वहीं खड़ी रहती है। हिमारी अकाने से पूछती भी है, तुम लोग बाहर क्या कर रहे थे? तब अकाने बोलती है, अरे मैं तो बस इसे डांट रही थी। तब सीसी साइतो के पास आती है, पूछती है, भैया आपने नया शैम्पू लिया है क्या? आपसे अकाने की खुशबू आ रही है। आप दोनों ने पक्का शादी कर लिया है ना? मैं सब पता लगा ली हूँ। साइतो उसे लेके वहां से तुरंत भाग जाता है और साइतो बोलता है, प्लीज ये बात किसी को मत बताना। तब सीसे बोलती है, ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पर अब आपकी जिंदगी मेरे हाथों में है। फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है, जिम क्लास से आने की वजह से साइतो बहुत थक जाता है। तब अकाने बोलती है, तुम क्यों कोई सामान अपनी जगह पे नहीं रखते हो? तब साइतो बोलता है, अरे यार मेरे बाद भी तो कोई इसे यूज करेगा, तो मैं उसे सामान क्यों उसकी जगह पे रखूं? इन दोनों को ऐसे लड़ते देखते हुए पूरी क्लास हंस रही होती है। तब हिमारी बोलती है, पूरी क्लास में तो ये बात चल रही है कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लिए हो और तुम दोनों एकदम कपल्स लगते हो। तो अकाने आप ब्लश करके कहती है, अरे इन सबको गलत फैमिली हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जब दोनों घर पे रहते हैं तब अकाने साइतो से पूछती है, तुमने फ्रिज में क्यों बस बाहर के खाने भर के रखे हैं? तब साइतो बोलता है, क्योंकि ये हेल्दी होते हैं। साइतो प्रोटीन शेक में सब चीज मिक्स करके अकाने को पीने की लाभ हो जाएगी। तब अकाने सोचती है, अगर साइतो ये सब खाएगा तो साइतो की तबीयत खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से इन दोनों की शादी भी टूट सकती है। तब अकाने बोलती है, ठीक है आज खाना मैं बनाऊंगी। फिर अकाने बन ठन कर खाना बनाने लगती है और मन में सोचती है, अगर ये मेरे हाथ का खाना खाएगा तो ये तो मेरा फैन ही हो जाएगा। और साइतो अकाने की स्माइल देख के डर जाता है और बोलता है, कहीं खाने में जहर तो नहीं डाल रही है ना? और अगले ही सीन में अकाने साइतो को पूरा अच्छे से खाना बना के देती है। साइतो उस खाने को खाता है तो उसे अपनी माँ बाप की याद आ जाती है। अकाने साइतो से पूछती है, कैसा बनाया खाना? अब साइतो इमोशनल होकर बोलता है, घर के आम खाने की तरह। ये सुनकर अकाने सोचती है कि साइतो को अच्छा नहीं लगा है तो वो खाना वो उससे छीनने लगती है। तो साइतो उसे छीन के ही पूरा खाना खा जाता है। उसके बाद जब सुबह होता है तो अकाने साइतो को जगाने के लिए आती है और साइतो मस्त मस्त सपना देख रहा होता है और साइतो नींद में ही अकाने को पकड़ के सो जाता है। तो अकाने साइतो से चिल्ला के बोलती है, अरे बदतमीज सपनों की दुनिया से जाग जाओ। उसके बाद अकाने साइतो को किचन में बुला के डांट रही होती है, तुमने बर्तन क्यों नहीं धोए रात में? अगर खाना बनाना मेरा काम है तो बर्तन धोना तुम्हारा काम है। तो यहाँ साइतो चिल होके बोलता है, अरे यार तुम दूसरा बर्तन यूज कर लो ना, जब पूरा बर्तन का पहाड़ बन जाएगा तब मैं आराम से धो दूंगा। उसके बाद अकाने साइतो को बाद में भी डांट रहा है। यहाँ साइतो बोलता है, वैसे भी मैं महीने में एक बार ही टॉयलेट धोता हूँ और मुझे तो लगता है हमें रोज नहाना भी नहीं चाहिए। अकाने ये सुनकर शौक हो जाती है और बोलती है, अरे मैं किस जानवर के साथ रह रही हूँ? तब साइतो बोलता है, एक तरह से देखा जाए हम लोग जानवर ही हैं और तुम ज़्यादा सोचो मत, वैसे भी हम लोग की शादी ज़बरदस्ती ही हुई है। उसके बाद जब दोनों स्कूल जाते हैं तो साइतो सोचता है, हम दोनों की सोच कितनी अलग है, ऐसे हम लोग साथ कैसे रह पाएंगे? उसके बाद साइतो रात में वीडियो गेम खेल रहा होता है। अकाने आकर बोलती है, ये कौन सा बकवास गेम खेल रहे हो? फिर साइतो उस गेम के बारे में बताने लगता है। फिर अकाने बोलती है, मुझे नहीं जानना इस फालतू गेम के बारे में। इतना बोल के वो साइतो से गेम छीनने लगती है और दूसरी तरफ से साइतो भी वो गेम छीनने लगता है। तभी डिलीवरी वाला आता है और अकाने उस गेम को छोड़ देती है, जिसकी वजह से गेम का प्लग निकल जाता है और वो गेम बंद हो जाता है, जिसकी वजह से साइतो बहुत दुखी हो जाता है। फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है, साइतो फाइनली नहाने जा रहा होता है। साइतो बाथरूम में जाता है तो वो देखता है अकाने पहले ही बाथरूम में नहा रही है, जिसे देखकर साइतो शर्मा जाता है और वहां से बाहर आ जाता है। फिर साइतो सोचता है, मैं अंदर गया और उसे पता भी नहीं चला, कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गई। साइतो पहले उसे बाहर से बुलाता है पर वो जवाब नहीं देती है। तब साइतो अंदर चला जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है पर वो उठती नहीं है। तब साइतो उसे गोद ले लेता है पर साइतो उसे लेके तब गिर जाता है। तभी अकाने की नींद खुल जाती है और वो एकदम से शर्मा जाती है और वो बोलती है, तुम मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा कर रहे थे ना? साइतो कुछ समझा नहीं पाता है। साइतो कुछ समझा पाए उसके पहले ही अकाने उसे वहां से भगा देती है। साइतो पूछती भी है, क्या तुमने सब कुछ देख लिया? तब साइतो शर्मा जाता है पर कुछ बोल नहीं पाता है। तब अकाने गुस्से में उसको वहां से भगा देती है। पर अकाने बाद में सोचती भी है, कब मुझे नींद आ गया और मुझे पता भी नहीं चला, कहीं साइतो को ऐसा नहीं ना लगा कि मैं बेहोश हो गई हूँ और वो मुझे सच में हेल्प करने आया हो। फिर बाद में अकाने साइतो से बात करके माफी मांगने का भी ट्राई करती है पर साइतो बोलता है, मुझे कोई बात नहीं करनी है और साइतो सो जाता है। अगले दिन स्कूल में हिमारी अकाने से पूछती भी है, तुम बहुत दुखी लग रही हो। अकाने उसे रोकर गले लगा लेती है। वो अकाने से पूरा बात तो नहीं बता पाती है
पर ये बताती है कि उसे उसके साथ रहना पड़ रहा है जिसके साथ वो रहना नहीं चाहती है। तब हिमारी पूछती है, क्या तुम सैतो की बात कर रही हो? तब अकाने उसे बोलती है, अरे नहीं नहीं। वो बोलती है, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती हो तो तुम उससे बात करके तो सब कुछ ठीक ही कर सकती हो। और वहाँ दूसरी तरफ फील्ड में शीशे सैतो से पूछती है, आपका मूड क्यों ऑफ है? तब सैतो बोलता है, जब देखो तब अकाने से मेरा लड़ाई होता रहता है। तब शीशे बोलती है, उसे छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। तब सैतो बोलता है, नहीं छोड़ सकता, अगर छोड़ दूंगा तो दादाजी पूरी कंपनी एक स्ट्रीट डॉग के नाम कर देंगे। तब शीशे बात करते हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि हम लोग के बीच में और भी झगड़े हों। मुझे समझना है हम लोग एक दूसरे के साथ खुश कैसे रह सकते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि हम लोग का तलाक हो जाए। तब यहाँ सैतो बोलता है, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि हम लोग का तलाक हो। तो फिर वो दोनों डिस्कशन करते हैं कि उन दोनों को क्या पसंद है और क्या नहीं, और वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करने के लिए अपना काम भी आधा-आधा बाँट लेते हैं। फिर रात में अकाने हिमारी से कॉल पे बात कर रही होती है और जैसे ही सैतो रूम शर्मा के बोलती है, तुम चाहो तो मुझे छू सकते हो। सैतो बोलता है, अरे मैं ठरकी नहीं हूँ। फिर अगले दिन जब सैतो स्कूल से घर आता है तो अकाने के लिए उसका फेवरेट केक भी लाता है। अकाने बोलती है, तुम्हें कैसे पता, ये मेरा फेवरेट है। तब सैतो बोलता है, पिछले साल तुम्हारे 80 में पड़ा था। यहाँ अकाने बहुत खुश हो जाती है और वो सैतो के लिए बहुत बढ़िया खाना भी बनाती है, जिसे खाकर तो अकाने भी उसकी हेल्प करने आ जाती है। तब सैतो बोलता है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया और ये मुस्कुराते हुए बहुत ही सुंदर लगती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है अकाने एक कैट वाली मूवी लाती है और वो मूवी वो सैतो के साथ देखना चाहती है। फिर दोनों साथ में मूवी देखने लगते हैं, जहाँ अकाने को तो मूवी देखने में बहुत मजा आ रहा होता है, दूसरी तरफ अपना सैतो बोर होके सो जाता है। उसके बाद जब मूवी खत्म हो जाती है, फिर अकाने बोलती है, तुमने मेरी पसंद की मूवी देखी है, अब जो तुम्हारी पसंद की मूवी है वो मैं देखूंगी। सैतो बोलता है, मुझे तो मूवी नहीं पसंद है, पर हम लोग मेरी पसंद का गेम खेल सकते हैं। तब अकाने बोलती है, मुझे तो गेम खेलना आता ही नहीं है, पर जब वो गेम खेलना स्टार्ट करती है तो सैतो को भी हरा देती है। यहाँ सैतो मन में बोलता है, मैं कभी सोचा नहीं था हम लोग साथ में इतना एंजॉय करेंगे। उसके बाद सोने के समय सैतो बोलता है, सुनो, अगली बार हम लोग तुम्हारी पसंद का गेम लेने चलेंगे और मैं भी तब तक कोई अपने मनपसंद का मूवी ढूंढ लूंगा। तब अकाने बोलती है, तुम मुझे सुनू कह के क्यों बुलाते हो, मुझे अच्छा ही लगता है, तुम अकाने नाम से बुलाया करो। फिर दोनों एक दूसरे को देख के शर्मा जाते हैं। अगले दिन स्कूल में मारी अकाने के पास आती है और बोलती है, तुम ठीक हो ना? अकाने बोलती है, मुझे क्या होगा? तो हिमारी बोलती है, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से लड़ नहीं रहे हो। तब अकाने वहाँ से शर्मा के भाग जाती है। फिर बाद में सैतो लाइब्रेरी में बुक ढूंढ रहा होता है कि तभी पीछे से शीशे आके बोलती है, पहचानो कौन? सैतो बोलता है, शीशे, अपना गीला हाथ हटाओ पहले। शीशे बोलती है, आप कैसे पहचाने कि वो मैं थी? तब सैतो बोलता हूँ, अबे तेरे साथ बचपन से रहते आ रहा हूँ। तब शीशे पूछती है, ये आप क्या पढ़ रहे हो? तब सैतो बोलता है, रिलेशनशिप में क्या क्या करना चाहिए, ये उसी की बुक है, मैं वही पढ़ रहा हूँ। फिर सैतो जाकर अकाने से पूछता है, क्या स्कूल के बाद हम लोग शॉपिंग पे चलें? सैतो उसको वहाँ से उठा लेता है और बोलता है, अरे यार धीरे बोला करो। फिर अकाने बोलती है, मुझे डेट पे ले जाके क्या करने का इरादा है तुम्हारा? तब सैतो बोलता है, अरे पागल, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोचती हो? फिर सैतो बोलता है, असल में घर का सामान लेने जाना है, मुझे लगा आज मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। फिर अकाने बोलती है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं चलूंगी। फिर जब अकाने घर जाने लगती है तो वहाँ हिमारी आके बोलती है, चलो हम लोग साथ में घर चलते हैं और तुम्हारी फेवरेट स्ट्रॉबेरी वाली केक भी खाते हैं। तब अकाने बोलती है, सॉरी आज मेरा कोई और प्लान है। ये सुनते ही हिमारी उससे बहुत से सवाल पूछने लगती है, पर अकाने वहाँ से शर्मा के भाग जाती है। फिर अकाने जब भाग रही होती है तो अकाने के पैर के नीचे शीशे आ जाती है। अकाने पूछती है, अरे शीशे, तुम जमीन पे क्या कर रही थी? शीशे बोलती है, बस तुम्हारा इंतजार। फिर शीशे अकाने से पूछती है, आपको भैया के साथ क्या क्या करने में मजा आता है? अकाने बिना जवाब दिए वहाँ से भाग जाती है। फिर सैतो को अकाने स्कूल के बाहर मिलती है और दोनों घर के पास वाले शॉपिंग मार्ट में जाने का प्लान बनाते हैं। फिर जब दोनों शॉपिंग मार्ट में जाते हैं तो अकाने बहुत सोच समझ के सामान लेती है। तभी वहाँ ऑफर दिखता है 50% ऑफ का। अकाने सैतो को बैग देती है और बोलती है, ये मुझ पे छोड़ दो, पर अकाने नाकामयाब होती है। फिर सैतो बोलता है, मैं बदला लेकर रहूंगा अकाने का, पर वो भी नहीं ले पाता है। ये सब चीजें दोनों बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। अपना सैतो यहाँ बोलता है, ये सब मेरे बस का है ही नहीं। तब अकाने यहाँ बोलती है, पर तुम्हें तो मेरा साथ देना होगा। ये बात सुनकर सैतो शर्मा जाता है। फिर जब दोनों घर जा रहे होते हैं तो सैतो बोलता है, तुम बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करती हो, तुम बहुत अच्छी बेबी बनोगी। तब अकाने शर्मा के बोलती है, पर मेरी शादी तो तुमसे हो चुकी है। तब सैतो बोलता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। फिर रात में अकाने की नींद खुलती है और अकाने देखती है सैतो उसे देख रहा है। ये देखकर वो बोलती है,
अरे तुम क्या करने वाले थे मेरे साथ? तब सैतो बोलता है, असल में तुम सोते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। तब अकाने सैतो से पूछती है, मैं कितनी प्यारी लग रही थी? तब सैतो बोलता है, इतने कि तुम्हारे ऊपर से मेरा नजर ही नहीं हट रहा था। तब अकाने शर्मा के बोलती है, ठीक है, तुम मुझे थोड़ी देर सोते हुए देख सकते हो। सैतो मान तो जाता है पर वो भी शर्मा जाता है। दोनों सुबह एक दूसरे को देख के शर्मा रहे होते हैं और जब दोनों स्कूल जा रहे होते हैं तो सैतो अकाने के लिए पाए लाता है। फिर अकाने बोलती है, मैं पूरा नहीं खा पाऊंगी। तो दोनों शेयर करके खाने लगते हैं। तभी वहाँ उन दोनों को हिमारी देख लेती है और बोलती है, मैंने तुम लोगों को ऐसे साथ में नहीं देखा, तुम लोग साथ में स्कूल जा रहे हो क्या? तब अकाने बोलती है, अरे नहीं, बस ये तो मेरा पीछा कर रहा था। तब हिमारी बोलती है, तुम लोग तो खाना भी शेयर कर रहे हो। तब यहाँ अकाने बोलती है, अरे ऐसा नहीं है, गलती से मेरा आधा टुकड़ा नीचे गिर गया था और ये वही उठा के खा रहा है। यहाँ साइतो बोलता है, मैं तुम्हें कोई कुत्ता दिख रहा हूँ क्या? तब यहाँ हिमारी अकाने से बोलती है, तुम्हें ऐसे खाना अपना फेंकना नहीं चाहिए। और सैतो अपना पीछे से बोल रहा होता है, पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर रात में अकाने पेपर की तैयारी कर रही होती है। तब सैतो आकर बोलता है, क्लास में तुम्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए था ना, लेकिन जब देखो तब तुम मुझ पे ध्यान देती रहती हो। तब अकाने वहाँ से सैतो को भगा देती है और सैतो उसके लिए बाद में स्ट्रॉबेरी सैंडविच भी लाता है, जिसे खाकर अकाने बहुत खुश हो जाती है और रात भर अच्छे से पढ़ती है। और यहाँ दूसरी तरफ अपना हीरो मस्त सो रहा होता है। अगले दिन अकाने का थोड़ा तबीयत खराब हो जाता है और अकाने बोलती है, इस बार तो मैं फर्स्ट आकर ही रहूंगी, हमेशा सैतो ही नहीं फर्स्ट आएगा। फिर रात में जब सैतो अकाने के लिए खाना लाता है तो वो देखता है कि अकाने की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो चुकी है। तब सैतो उसका फीवर भी नापता है और उसकी केयर भी करता है। सैतो बोलता है, चलो अब तुम सो जाओ। तब अकाने बोलती है, मुझे पढ़ना है, मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं ताकि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनता हूँ। मैं डॉक्टर बन के ज़रूरतमंद की मदद करना चाहती हूँ। और अकाने ये भी बोलती है, मेरे घर में उतने पैसे नहीं थे कि मैं अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ पाऊँ। मेरी दादी ने बोला है, अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगी तो वो मेरी पूरी मदद करेंगी अच्छे कॉलेज में पढ़ाने की। तब सैतो बोलता है, अच्छा अब मुझे समझ में आ रहा है कि उस दिन तुम्हारी दादी तुम्हारे कान में क्या बोल रही थी। फिर सैतो देखता है कि अकाने का बुखार नहीं ठीक हो रहा होता है। फिर सैतो बोलता है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। सैतो मोबाइल में टैक्सी भी देख रहा होता है पर रात हो चुकी है इसलिए टैक्सी नहीं मिलता है। तब अकाने बोलती है, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जाकर सो जाओ, तुम्हें कल स्कूल भी जाना है। फिर सैतो बोलता है, बिल्कुल नहीं, मेरी वाइफ की तबीयत खराब है और मैं सो जाऊं। फिर सैतो अकाने को गोदी ले लेता है और भागते हुए हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। यहाँ अकाने शर्मा के बोलती है, मुझे नहीं पता था कि तुमको मेरी इतनी परवाह है। पर सैतो उसका बाल काटते हुए बोलता है, मुझे विश्वास है तुम एक दिन बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगी। फिर हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। सैतो सो रहा होता है और अकाने उसे आके प्यार से उठाती है। अब अकाने की तबीयत एकदम ठीक हो चुकी है। अकाने सैतो से बोलती है, तुम मुंह अच्छे धुला करो, तुम कल बिना मुंह धुले स्कूल चले गए थे। अपना सैतो चिल होके बोलता है, अरे यार बाहर तो बारिश हो रहा था, मैं सोचा मुंह बारिश में ही धुल जाएगा। फिर स्कूल में हिमारी सैतो की तारीफ कर रही होती है क्योंकि वो फिर से फर्स्ट आया है स्कूल में। तब सैतो हिमारी से बोलता है, अगर तुम चाहो तो मेरी पूजा कर सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। और हिमारी सैतो के पास चिपक के बात कर रही होती है। तब सैतो बोलता है, थोड़ा दूर होके बात करो। तब हिमारी ये बोल के चली जाती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तभी वहाँ दूसरी तरफ से अकाने गुस्से में आती है और सैतो से बोलती है, तुम्हें दूसरी लड़कियों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, तुमको पता है ना तुम्हारी शादी हो चुकी है। ये बोल के अकाने वहाँ से चली जाती है। तब सैतो अपने मन में बोलता है, पता नहीं क्यों पर मुझे अपनी बीवी की हरकतें बहुत क्यूट लगने लगी हैं आजकल। अकाने गुस्से में सैतो के पास आती है और सैतो को टिफिन देती है जो अकाने ने अपने हाथों से बनाया है। तब सैतो बोलता है, अरे सॉरी, मैं तो इसे घर पे ही भूल गया था। तब अकाने बोलती है, मुझे पता है तुमको मेरे हाथ का खाना नहीं पसंद है। तब सैतो यहाँ बोलता है, पर मुझे तो तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। तब अकाने सैतो से बोलती है, मैंने बहुत प्यार से और मेहनत से खाना बनाया है, तो तुम अच्छे बच्चे की तरह पूरा खाना खत्म कर लेना। फिर हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैतो लंच खाने वाला ही होता है कि वहाँ शीशे आ जाती है और सैतो से बोलती है, भैया मुझे आज आपका लंच खाना है। सैतो शीशे से पूछता है, क्या तुमने आज कुछ नहीं खाया है? तब शीशे बोलती है, नहीं भैया मैंने कुछ नहीं खाया है, बस 3 राइस बॉल खाए हैं। तब सैतो बोलता है, अबे इसका मतलब तुम मुझसे ज्यादा खाई हो, मुझे खाने दो, मुझे भूख लगा है। दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी पूरी क्लास सैतो को देखने लगती है और बोलती है, बताओ बेचारी बच्ची को थोड़ा सा खाना नहीं खिला सकता है। तब सैतो मान जाता है और बोलता है, अच्छा ठीक है बाबा, थोड़ा सा खा लो। तभी वहाँ हिमारी आ जाती है और सैतो से बोलती है, अरे तुम्हारा और अकाने की टिफिन तो पूरा सेम है। तो फिर पूरी क्लास भी बात करने लगती है, अच्छा इसका मतलब ये सच है, ये दोनों डेट कर रहे हैं। इसी बीच शीशे सैतो का पूरा टिफिन खा जाती है और शीशे सैतो से बोलती है, तुमको मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, मैंने तुम्हें मुसीबत से बचा लिया, मैंने तो सारे सबूत ही मिटा दिए। फिर सैतो कॉरिडोर में जा रहा होता है कि वहाँ हिमारी उसे मिलती है। हिमारी सीढ़ी पर से कूदती है। तब सैतो बोलता है, अरे आराम से चलो वरना गिर जाओगी।
फिर हिमारी बोलती है, अगर मैं गिर भी जाऊँगी तो तुम तो मुझे बचा ही लोगे। तब सैतो बोलता है, अरे पहले मैं खुद की जान बचाऊँगा। फिर हिमारी सैतो से पूछती है, आज जो तुम टिफ़िन लाए थे अकाने ही ने तुम्हें बना के दिया था ना? तब सैतो उससे झूठ बोलता है और बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये इत्तेफ़ाक ही है कि हम लोग का टिफ़िन सेम है। फिर हिमारी पूछती है, इसका मतलब तुम अकाने की बीएफ नहीं हो? और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। अकाने की नींद खुलती है और उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो उस आवाज़ को सुन के डर जाती है। तब अकाने सैतो को उठा के बोलती है, सैतो वहाँ पर भूत है। सैतो बोलता है, अरे कुछ नहीं है वहाँ पे, तुम सो जाओ। अकाने फिर सैतो को जगाती है। फिर सैतो बोलता है, अच्छा मुझे जाकर देखने दो। फिर अकाने बोलती है, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लगता है अकेले। फिर हमें सीन कट होके दिखाया जाता है, सैतो अपने रूम में पढ़ रहा होता है कि तभी वहाँ अकाने आ जाती है और वो बोलती है कि मेरे रूम के पास से किसी की आवाज़ आ रही है, इसलिए वो सैतो के पास ही रुकेगी। अकाने इतना डर जाती है कि सैतो टॉयलेट भी जाता है, तो वो उसके पीछे-पीछे लगी रहती है। फिर अकाने नहाने जा रही होती है तो सैतो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके पास ही रहे। जब अकाने नहा रही होती है तो सैतो का मन विचलित हो रहा होता है। आखिर सैतो है तो लड़का ही। फिर अचानक से अकाने दरवाज़ा खोलती है और बोलती है, सैतो तुम यहीं हो ना? सैतो गुस्से में बोलता है, अरे पगली तुम कपड़ा तो पहन लो। अगले दिन स्कूल में सैतो शीशे से बताता है कि अकाने को लगता है कि घर में भूत है और अकाने उस चीज़ से बहुत डर रही है। तब शीशे बोलती है, ठीक है भैया, मैं आपकी हेल्प करूँगी। फिर शीशे अकाने के पास आकर चिल्ला के बोलती है, मुझे पता है तुमने भैया से शादी कर ली है और मुझे ये भी पता है आप लोग साथ में रहते हो। तभी अकाने और सैतो दोनों शीशे को उठाकर खाली क्लासरूम में ले आते हैं। अकाने सैतो पे बहुत गुस्सा कर रही होती है क्योंकि इन दोनों की शादी की बात शीशे को भी पता लग चुकी है। तब सैतो यहाँ बोलता है, अरे मैंने इसे कुछ नहीं बताया, इसने सभी अपने मन से पता कर लिया है सब चीजें। सैतो की बात पे अकाने को विश्वास नहीं हो रहा होता है। तब शीशे ही बोलती है, हाँ मैंने ही सब पता किया है तुम दोनों के बारे में। तब शीशे ये भी बोलती है अकाने से, भैया ने बताया है कि आपको लगता है घर में भूत है। तब अकाने बोलती है, हाँ और इस डफर को मेरी बात पे विश्वास ही नहीं होता है। तब शीशे बोलती है, हाँ ये सही बात है, आपके घर में भूत है और अगर भूत को घर से नहीं भगाया तो अकाने के पेपर में बहुत कम मार्क्स आएंगे। ये बात सुनकर अकाने बहुत डर जाती है और शीशे से हेल्प मांगने लगती है। तब शीशे बोलती है, ठीक है मैं आपकी हेल्प करूंगी लेकिन उसके लिए मुझे आपके घर चलना पड़ेगा। फिर अकाने और सैतो शीशे को अपने घर लाते हैं। पहले शीशे सैतो का रूम चेक करने जा रही होती है। तब सैतो बोलता है, तुमको मेरे रूम चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे रूम में तुझे भूत नहीं मिलेगा। तब शीशे बोलती है, मुझे पता है आप अपने रूम में गंदी गंदी बुक पढ़ते हैं। तब सैतो बोलता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अकाने भी यहाँ बोलती है, मुझे नहीं विश्वास हो रहा है, तुम ऐसे भी काम कर सकते हो सैतो, एक बार मुझे बुक मिलने दो, बुक के साथ साथ तुम्हें एक बार फेंक दूंगी। फिर सब सैतो का रूम चेक करते हैं। शीशे को वहाँ पे भूत तो नहीं मिलता है पर सैतो की चड्डी मिल जाती है। फिर सब अकाने का रूम भी चेक करते हैं। तब अकाने बताती है, जब हम लोग यहाँ सो रहे थे तो मुझे विंडो पे किसी का साया दिखा था। फिर शीशे अपना बहुत दिमाग लगाती है और बोलती है, मैं जान गई वो भूत कौन है, वो भूत मैं हूँ। शीशे की ये बात सुनकर अकाने और सैतो बहुत हैरान हो जाते हैं। तब शीशे बोलती है, थोड़े दिन पहले ही आपके घर की चाबी मैंने दादाजी से ली थी। आप लोग प्यारे तरीके से सो रहे थे इसलिए मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया और मैंने विंडो से ही आने की कोशिश की थी। ये बात सुनकर दोनों बहुत गुस्सा होते हैं। फिर शीशे बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अकाने के हाथ का खाना बहुत पसंद है, मुझे अकाने के हाथ का खाना खाना है। ये सब प्यारी बातें सुनकर अकाने ही पिघल जाती है और वो शीशे के लिए बहुत बढ़िया खाना बनाती है। शीशे खाना खाकर बहुत खुश हो जाती है। शीशे के मुंह पे चावल लगा रहता है तो सैतो अपने हाथ से चावल हटाता है, जिसे देखकर अकाने जलिस फील कर रही होती है। उसके बाद शीशे सैतो की गोदी में बैठकर गेम खेल रही होती है। ये सब देखकर अकाने बहुत जलिस फील कर रही होती है। फिर सैतो नहाने जा रहा होता है तो शीशे बोलती है, मैं भी आपके साथ नहाऊंगी। फिर शीशे बोलती है, मेरा भी मन करता है सैतो भैया के साथ नहाने का। तो फिर यहाँ अकाने गुस्से में बोलती है, कोई किसी के साथ नहीं नहाएगा, सैतो पहले जाओ, पहले तुम नहाओ। ये सुनकर सैतो और शीशे बहुत डर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है अकाने रूम में आती है और सैतो से पूछती है, शीशे कहाँ है। सैतो बोलता है, मैंने उसके लिए दूसरे रूम में बिस्तर लगा दिया है, वो वहाँ आराम से सो रही होगी। तब अकाने बोलती है, अब हम दोनों अकेले में बात कर पाएंगे। फिर सैतो बोलता है, अच्छा तो तुमको मुझसे अकेले में बात करना था। फिर अकाने बोलती है, मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरे लिए गेम लाया है, मैं चाहती थी तुम और हम वो गेम साथ में खेलें, ना कि शीशे और तुम उसे खेलो। फिर अकाने आगे कुछ बोलने जाती है कि बिस्तर के अंदर से ही अकाने को कोई हाथ टच करता है। तब अकाने सैतो से बोलती है, अरे बदतमीज, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे ऐसे क्यों छू रहे हो तुम। फिर वही हाथ सैतो को भी टच होता है। तब सैतो बोलता है, अरे मैं नहीं, तुम मुझे गलत जगह छू रही हो।
दोनों झगड़ा करने लगते हैं कि तभी शीशे बिस्तर में से बाहर निकलती है और बोलती है, तुम दोनों थोड़ा चुप हो जाओ, मुझे सोना है। सैतो बोलता है, शीशे तुम यहाँ कब आई? तब शीशे बोलती है, जब इंसान पैदा भी नहीं हुए थे उसके पहले से मैं यहाँ पे हूँ। और बोलती है, मैं भी भैया के साथ सोना चाहती हूँ। तब सैतो बताता है, जब शीशे को बचपन में नींद नहीं आती थी तो वो मेरे पास ही सोती थी। तब शीशे बोलती है, मैं बचपन से ही सैतो भैया के साथ रही हूँ। जब मैं उनके साथ नहीं रहती हूँ तो मुझे अकेलापन लगता है। और शीशे अकाने से ये भी बोलती है कि तुम्हारा अकेले सैतो भैया पे हक जताना सही नहीं है। ये बात सुनकर अकाने शर्मा जाती है। फिर शीशे बोलती है, ठीक है मैं जमीन पे सो जाऊंगी ताकि तुम दोनों रोमांस कर पाओ। फिर अकाने शीशे को रोक लेती है। फिर जब सैतो सो जाता है तो शीशे अकाने से पूछती है कि तुमको मुझसे जलन होता है ना, क्योंकि मैं सैतो भैया के ज्यादा पास रहती हूँ। अकाने मना करने लगती है तो शीशे बोलती है, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती हो। फिर शीशे ये भी बोलती है कि मुझे पहले सैतो भैया की चिंता होती थी, पर अब जब तुम उनके साथ हो अकाने तो मैं बेफिक्र रह सकती हूँ। आगे अकाने कुछ बोल पाए उसके पहले ही शीशे सैतो को पकड़ के सो जाती है। अकाने ये देखकर और भी गुस्सा हो जाती है। फिर हमें अकाने और हिमारी के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हिमारी अकाने से पूछती है, कल रात पे जो टीवी पे ड्रामा आया था वो तुमने देखा था? तब अकाने बोलती है, मुझे ड्रामा देखना पसंद नहीं है। तब हिमारी अकाने से बोलती है, चलो हम दोनों लोग तब साथ में देखा जाएगा। तब अकाने बोलती है, मैं बिजी हूँ और वैसे भी मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब हिमारी बोलती है, चलो ना अकाने, घर जाने से पहले हम लोग स्ट्रॉबेरी पाफे खाते हैं। तब अकाने उसकी बात मान जाती है और तब से दोनों फिर दोस्त बन जाते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हिमारी अकाने से पूछती है, क्या तुम सैतो को पसंद करती हो? तब अकाने मना कर देती है। फिर अकाने पूछती है, ये बात तुम क्यों हमसे पूछ रही हो? फिर हिमारी बोलती है, क्योंकि सैतो को मैं पसंद करती हूँ। ये बात सुनकर अकाने थोड़ा घबरा जाती है। फिर हिमारी बताती है उसे सैतो की हर एक बात पसंद है। फिर हिमारी अकाने से मदद मांगती है क्योंकि वो सैतो को बहुत अच्छे से जानती है। फिर हिमारी अकाने से बहुत रिक्वेस्ट करती है, तब अकाने मान ही जाती है। फिर जब सैतो घर पे आराम से बुक पढ़ रहा होता है तो वहाँ अकाने उसे घूर के देख रही होती है। सैतो पूछता भी है, अरे क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? फिर अकाने बोलती है, तुम मुझ पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम करो जो तुम कर रहे हो। फिर सैतो कोई भी काम कर रहा होता है तो अकाने उस पे नजर रखी हुई रहती है। और जब सैतो खाना खा रहा होता है तो अकाने उसकी वीडियो बना रही होती है। सैतो पूछता भी है, ये वीडियो तुम क्यों बना रही हो? तब अकाने बोलती है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? फिर अकाने क्रीपी सी स्माइल देके बोलती है, धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर अकाने सैतो से पूछती है, एक बात बताओ, तुमको कैसी लड़कियां पसंद है? तब सैतो बोलता है, ऐसा तो मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है कि मुझे कैसी लड़कियां पसंद है। फिर अकाने उससे बहुत से सवाल पूछती है, जैसे कि उसको खाने में क्या पसंद है और भी वगैरह वगैरह। फिर अगले दिन स्कूल में अकाने हिमानी से बताती है, सैतो को स्टेक खाना बहुत पसंद है। और वो ये भी बताती है कि सैतो की हॉबीज है रीडिंग और वीडियो गेम खेलना, और सोने से पहले उसे बुक पढ़ना बहुत पसंद है। तब हिमारी अकाने से बोलती है, तुम्हें ये सब बातें इतना डिटेल में कैसे पता है? तब अकाने बोलती है, अरे अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने तो सब शीशे से पूछा है। फिर हमें घर का सीन दिखा जाता है, जहाँ सैतो अकाने से पूछता है, तुम आज खाने में क्या बना रही हो? फिर अकाने बोलती है, मैं फिश बना रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? जिसे सुनकर सैतो बहुत दुखी हो जाता है और बोलता है, तुम स्टेक कब बना रही हो? तो अकाने बोलती है, एक सेकंड, मैं स्टेक क्यों बनाऊंगी? फिर सैतो बोलता है, तुम ही ना पूछताछ कर रही थी, मुझे लगा तुम स्टेक भी बनाओगी। फिर अकाने ये सुनकर खुश हो जाती है कि सैतो को उसके हाथ का स्टेक खाना है। फिर दोनों शॉपिंग करने आते हैं। तब यहाँ अकाने बोलती है, मुझे मेरी बचपन की बातें याद आ गईं। मम्मी भी हम लोग के लिए स्टेक बनाती थी। तब सैतो बोलता है, पर मेरे पास कुछ ऐसी यादें नहीं है। फिर अकाने सैतो को स्टेक बना के देती है, जिसे खाकर सैतो बहुत खुश हो जाता है और अकाने की तारीफ करने लगता है, जिसे सुनकर अकाने भी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन स्कूल में हिमारी सैतो से पूछती है, तुमको कैसी लड़कियां पसंद है? तब यहाँ सैतो बोलता है, हमें कैसे इंसान पसंद है ये बात बताना बहुत मुश्किल है। मुझे तो उसी लड़की से प्यार होगा जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। सैतो की ये बात सुन के हिमारी मन में ही बोलती है, अरे मुझे इसी सैतो से तो प्यार है। तब हिमारी सैतो के पास आके बोलती है, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तब सैतो बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? तब हिमारी बोलती है, अरे तुम तो शर्मा गए, मैं तो मजाक कर रही थी बस। और इतना बोल के हिमारी वहां से चली जाती है। फिर रात में जब सैतो गेम खेल रहा होता है तो अकाने उसके रूम में ताका झाकी कर रही होती है। तभी वहाँ सैतो आ जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब अकाने बोलती है, अरे मैं तो बस वो बुक लेने आई थी जो तुम्हें बहुत पसंद है। तब सैतो उसके हाथ में पूरे बुक का बंडल पकड़ा देता है और बोलता है, अरे जाओ जाओ एंजॉय करो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। फिर अगले दिन हिमारी अकाने से बोलती है, जो तुमने कल बुक बताया था जो सैतो को पसंद है, मुझे तो वो समझ ही में नहीं आया, क्या तुम्हें समझ में आया अकाने? तब अकाने बोलती है, मैं ज्यादा नहीं पढ़ी हूँ, पर मुझे भी अच्छे से समझ में नहीं आया। तब हिमारी बोलती है, चलो मैं सीधे जाके सैतो से ही पूछ लेती हूँ।
फिर हिमारी जाकर सैतो से बात करने लगती है, जिसे देखकर अकाने थोड़ा दुखी हो जाती है। तभी अकाने के पास शीशे आ जाती है और शीशे अकाने से पूछती है, क्या तुम हिमारी से जेलस हो? तब यह अकाने बोलती है, ऐसे कोई बात नहीं है, पर मैंने कभी हिमारी का ऐसा बर्ताव नहीं देखा। तो शीशे यहाँ बोलती है, तुमने कभी नोटिस नहीं किया, पर हिमारी हमेशा सैतो से ही अटेंशन चाहती थी। फिर शीशे अकाने से पूछती है, क्या तुम नहीं चाहती हो कि भैया और हिमारी कपल बन जाएं? तब यहाँ अकाने बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ। फिर छुट्टी के टाइम हिमारी अकाने से बोलती है, चलो ठीक है, मैं मार्केट से स्ट्रॉबेरी केक लाती हूँ और तुम्हारे घर चल के गॉसिप करते हैं हम दोनों। तब अकाने बोलती है, अरे हाँ यार, हम लोग को कितना दिन हो गया, हम लोग साथ में बैठ के अच्छे से बात नहीं किए। तभी अचानक से अकाने को याद आता है, अरे वो तो सैतो के साथ रह रही है। तब अकाने बहाना बनाने लगती है हिमारी से, पर हिमारी दुखी हो जाती है तो अकाने मान जाती है, ठीक है बाबा, तुम आ सकती हो मेरे घर। फिर अकाने घर पे आके जब सैतो से बताती है तो सैतो घबरा जाता है। फिर वो सब प्लान बना ही रहे होते हैं कि वो सब सैतो की हर चीज छुपा देंगे कि तभी वह हिमारी आ जाती है। फिर सैतो बोलता है, तुम जाके हिमारी को संभालो, तब मैं सारा सामान यहाँ से गायब कर दूंगा अपना। सैतो अपने काम में लगा रहता है और वहाँ दूसरी तरफ हिमारी और अकाने एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। हिमारी अकाने से पूछती है, क्या तुम्हें सच में सैतो नहीं पसंद है? पर अकाने मना करती है, अरे नहीं नहीं, मुझे सैतो नहीं पसंद है। फिर हिमारी बोलती है, अगर तुम सैतो को लाइक करती हो तो बता दो, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं तुम दोनों के बीच में आऊँ, क्योंकि मैं सैतो को जितना पसंद करती हूँ उतना मैं तुम्हें भी पसंद करती हूँ। तब यहाँ अकाने बोलती है, मुझे वो नहीं पसंद है, मुझे उस खड़ूस बेवकूफ से तो नफरत ही है। और ये सब बातें सैतो भी सुन रहा होता है। जब अकाने ये बात बोलती है तो सैतो को बहुत बुरा लग जाता है। फिर अगले दिन हिमारी सैतो से डेट के लिए पूछती है और क्लासरूम के बाहर शीशे अकाने से पूछती है, क्या तुमको फर्क नहीं पड़ता, तुम इन दोनों को रोकोगी नहीं? तब अकाने बोलती है, पर मैं क्यों रोकूं? तब शीशे बोलती है, तुमको अभी पर भी नहीं समझ में आ रहा है? शीशे की ये बात सुनकर अकाने थोड़ा सोच में पड़ जाती है। फिर रात में सैतो अकाने से बताता है कि हिमारी ने मुझे डेट के लिए पूछा है। तब अकाने बोलती है, सही तो है, वैसे भी वो बहुत अच्छी लड़की है। फिर अकाने बोलती है, ये बात तुम मुझसे क्यों बता रहे हो? तब सैतो बोलता है, अगर मैं उसके साथ डेट पे जाऊंगा तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग शादीशुदा है ना। तब अकाने बोलती है, मेरे पसंद से या नापसंद से क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम लोग की शादी जबरदस्ती ही हुई है, तुम जिसके साथ भी जाना चाहो तुम जा सकते हो। ये बात तो अकाने मुंह से बोल देती है और उसका फेस देख के लगता ही है कि वो बहुत दुखी है। फिर जब अगले दिन सैतो डेट पे जा रहा होता है तो अकाने उससे पूछती है, क्या तुम सच में डेट पे जा रहे हो? तब यहाँ सैतो बोलता है, हाँ जा तो रहा हूँ, पर तुम मना करोगी तब मैं नहीं जाऊंगा। तब अकाने बोलती है, मैं तुमको क्यों मना करूंगी, आखिर मैं होती कौन हूँ तुम्हारी? फिर सैतो बोलता है, ठीक है। फिर सैतो जाने लगता है। सैतो जा ही रहा होता है कि अकाने उसे रोक लेती है और रो कर बोलती है, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे अलावा किसी और लड़की के साथ घूमने जाओ, मैं तुमको किसी और से शेयर नहीं करना चाहती हूँ, जबरदस्ती की शादी क्यों ही ना हो, पर आखिर तुम तो मेरे पति हो। तब सैतो मुस्कुरा के बोलता है, मैं यही तो तुमसे सुनना चाहता था, मैं तो पहले ही उसको डेट के लिए मना कर दिया था, इसका मतलब अकाने तुम सच में मुझसे नफरत नहीं करती हो। तब अकाने यहाँ शर्मा कर गुस्से में बोलती है, ये सब तुम्हारा प्लान था? फिर यहाँ सैतो बोलता है, आज तुम और हम घूमने जाएंगे। फिर अकाने बोलती है, पर मैं तो तैयार भी नहीं हुई हूँ। तब सैतो बोलता है, तुम्हें तैयार होने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही बहुत खूबसूरत दिख रही हो। तो अकाने हंस के बोलती है, पर मैं तो तुमसे गुस्सा हूँ, तुम्हें मुझे खुश करने के लिए मुझे कुछ गिफ्ट देना होगा। फिर सैतो बोलता है, ठीक है, तो रिंग कैसा रहेगा? जिसे सुनकर अकाने शर्म से लाल हो जाती है। फिर दोनों साथ में घूमने चले जाते हैं। फिर अगले दिन सैतो हिमारी से सॉरी बोलता है क्योंकि उसने डेट के लिए मना कर दिया था। तो हिमारी बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं बाद में भी तुमसे डेट के लिए पूछ सकती हूँ। फिर वहाँ शीशे बोलती है, पर मैं तुमको सैतो बे के पास जाने नहीं दूंगी, अगर तुमको सैतो बे के पास जाना है तो तुमको मुझे रिश्वत देना होगा। इन सब की बातें अकाने गेट पर से सुन रही होती है और बोलती है, मैं सैतो को किसी का नहीं होने दूंगी, सैतो सिर्फ मेरा है। फिर अगले दिन हिमारी सैतो के लिए स्टेक बना के लाती है और वो उसको सैतो को खाने के लिए बोलती है। सैतो यहाँ मना कर रहा होता है और बोलता है, अरे मन नहीं है मेरा खाने का। फिर पूरी क्लास सैतो को बोलने लगती है, इतनी प्यारी लड़की अपने हाथ से बना के लाई है और ये थोड़ा सा भी खा नहीं सकता है। तब सैतो मान जाता है। तब हिमारी बहुत प्यार से सैतो को खुद से खिला रही होती है। तब अकाने सैतो से बोलती है, तुमको लड़की के हाथ से खाने में शर्म नहीं आता है? फिर यह हिमारी बोलती है, अकाने तुम जल रही हो क्या? आओ तुम्हें भी मैं अपने हाथों से खिला देती हूँ। और सैतो वहीं खड़े होकर इन दोनों का ड्रामा देख रहा होता है। फिर बाद में हिमारी सैतो से बोलती है, मुझे मैथ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? फिर सैतो बोलता है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हिमारी बोलती है, तो ठीक है, हम दोनों मेरे घर पे पढ़ाई करेंगे, आज मेरे घर पे कोई नहीं होगा, मम्मी पापा बाहर गए हैं। फिर सैतो बोलता है, अरे ये तुम कैसा मजाक कर रही हो?
फिर हिमारी पूछती है, क्या तुमको मेरे साथ अकेले रहने में डर लग रहा है? तभी उन दोनों के बीच में अकाने आती है और बोलती है, तुमको सैतो के साथ अकेले नहीं रहना चाहिए। मान लो सैतो ने तुम्हारा कुछ गलत फायदा उठा लिया तो? तब यह हिमारी बोलती है, अरे ये तो मेरा सपना है। फिर यहाँ सैतो बोलता है, अरे तुम कैसे सपने देखती हो? मैं तुम्हारा कोई सपना वपना नहीं पूरा करूंगा। फिर यहाँ अकाने बोलती है, पर मैं तुम्हें सैतो के साथ अकेले नहीं छोड़ूंगी। तब यहाँ हिमारी बोलती है, तो ठीक है, तुम भी आ जाओ, हम लोग साथ में ग्रुप स्टडी कर लेंगे। तभी वहाँ शीशे आके बोलती है भगवान, ये लड़की मेरा रैंक छीनना चाहती है। तब यहाँ हिमारी बोलती है, अरे नहीं शीशे, तुम ही क्लास में थर्ड आओगी, चिंता मत करो। तब यहाँ हिमारी यही बोलती है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, जितना मैं टॉपर के साथ पढ़ूंगी उतना ही मेरे लिए सही है। फिर हिमारी बोलती है, तो ठीक है, सब लोग अकाने के घर पढ़ेंगे। फिर छुट्टी के बाद सब अकाने घर जाते हैं, मतलब कि अकाने और सैतो के घर। फिर हिमारी सैतो से चिपक चिपक के पढ़ रही होती है और अकाने ये सब देख के बहुत ही जेलस हो रही होती है। फिर शीशे बोलती है, आप लोग ने बहुत पढ़ाई कर लिया, चलिए अब ब्रेक लेते हैं। फिर सब ब्रेक के टाइम कार्ड्स खेल रहे होते हैं और सैतो ये गेम आराम से जीत जाता है, क्योंकि सैतो की मेमोरी पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। फिर सैतो बोलता है, तुम तीनों खेलो, तब तक मैं बाहर से कुछ खाने के लिए लाता हूँ। सैतो जो ही वहाँ से जा रहा होता है कि अकाने भी उसके साथ आ जाती है। फिर अकाने बोलती है, मुझे लगा था तुमको बस पढ़ाई की चीजें याद रहती हैं, पर तुमको तो बाकी सब भी याद रहता है। तब सैतो बोलता है, ये डरावना है ना? तब अकाने पूछती है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तब सैतो बोलता है, तुम भी जानती हो, मेरी अच्छी मेमोरी से सब डरते हैं। तब सैतो ये भी बताता है कि इसकी फैमिली में सबके पास कुछ ना कुछ खासियत होती है, जैसे कि शीशे बड़े से बड़ा कैलकुलेशन मन में ही सॉल्व कर लेती है और मेरी खासियत है मेरी मेमोरीज। फिर सैतो ये भी बताता है कि वो जब लोगों की छोटी से छोटी चीजें बता देता था तो लोग डर जाते थे, और मुझ पे तो जासूसी का भी नाम लग चुका है। फिर अकाने बोलती है, अच्छा अब मुझे पता चला तुमको मेरा फेवरेट फूड कैसे याद था। फिर अकाने ये भी बोलती है, तुम्हारे पास इतना अच्छा टैलेंट है और तुम खुश नहीं हो, काश मेरे पास ऐसा टैलेंट होता। फिर जब सब चाय पी रहे होते हैं तो हिमारी बोलती है, थैंक यू सैतो मुझे आज पढ़ाने के लिए, मुझे आज बहुत मजा आया, चलो अगली बार तुम्हारे घर पढ़ते हैं। तब सैतो बोलता है, अरे नहीं नहीं, मेरे घर नहीं। तभी हिमारी की गलती से हिमारी के ऊपर चाय गिर जाता है। तब सैतो जल्दी से नैपकिन ला के देता है हिमारी को। तो हिमारी सैतो से बोलती है, पर तुम्हें कैसे पता कि नैपकिन वहाँ था? तब सैतो बोलता है, अरे बस मैंने गेस किया और देखो गेस सही भी हो गया। तब अकाने हिमारी से बोलती है, हिमारी तुम्हारे कपड़े पे दाग लग जाएगा, जाकर इसके साफ कर लो। फिर शीशे हिमारी को बाथरूम लेके चली जाती है और यहाँ दूसरी तरफ अकाने सैतो पर गुस्सा कर रही होती है और बोलती है, तुम उसके साथ क्यों फ्लर्ट कर रहे थे? तब सैतो बोलता है, मैं कहाँ फ्लर्ट कर रहा था, वही तुम उससे चिपके जा रही थी। तब अकाने बोलती है, पर तुमको तो मजा ही आ रहा होगा ना, सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही उसको पढ़ाने के लिए हाँ बोला, क्यों तुमने उसको हाँ बोला? तब सैतो बोलता है, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। तब यहाँ अकाने बोलती है, तुमने कहीं मुझे पढ़ाई में तो हेल्प नहीं की। तभी वहाँ लाइट चली जाती है और अकाने सैतो को डर के पकड़ लेती है। तब सैतो बोलता है, रुको मैं चेक करके आता हूँ। फिर अकाने बोलती है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। फिर अकाने सैतो से बोलती है, क्या लड़कों को ऐसी लड़कियां पसंद है जो जिद्दी ना हो? तब सैतो बोलता है, तुम जैसे भी हो अच्छी हो। तब अकाने शर्मा के बोलती है, अरे बेवकूफ, मैं अपनी बात नहीं कर रही थी। तब सैतो भी बोलता है, मैं भी तुम्हारी बात नहीं कर रहा था। और सैतो ये भी बोलता है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो थोड़ी जिद्दी है, मेहनती है और शर्मीली भी है, मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ माना थोड़ी अजीब है, पर जैसी भी है मेरी है। जिसे सुनकर अकाने बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ लाइट भी आ जाती है और हिमारी भी उन लोगों को ऐसे देख लेती है। तब हिमारी बोलती है, अरे तुम लोग अकेले के लिए क्या कर रहे थे? तब यहाँ अकाने बोलती है, अरे जैसे तुम समझ रही हो वैसा नहीं है कुछ। अगले दिन स्कूल में सैतो शीशे से बोलता है, पता नहीं क्यों कल लाइट चला गया था, क्या इसके पीछे तुम्हारा हाथ था? तब शीशे बोलती है, नहीं नहीं भैया, मेरा हाथ नहीं था, शायद मेरा पैर हो सकता है। फिर हिमारी आके सैतो से बोलती है, आज जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है क्या तुम मुझे समझा दोगे? तब सैतो बोलता है, ठीक है। तो हिमारी अकाने से बोलती है कि तुम भी हम लोग के साथ चलोगे पढ़ने? तब अकाने बोलती है, मुझे इससे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। जब हिमारी और शीशे वहां से चली जाते हैं तब अकाने प्यार से आके सैतो से बोलती है, तुम प्लीज घर पे आके मेरी पढ़ाई में हेल्प कर दोगे? फिर पता नहीं क्यों दोनों शर्मा जाते हैं। फिर घर पे सैतो अकाने को पढ़ा रहा होता है। तब अकाने बोलती है, तुम्हारी तारीफ तो करनी पड़ेगी, तुम पढ़ाते बहुत अच्छा हो। तब सैतो बोलता है, चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। तब अकाने बोलती है, अभी नहीं सोऊंगी, अभी तो मुझे और भी पढ़ना है। तब अकाने सैतो से पूछता है, तुम इतना पढ़ने की जिद क्यों कर रही हो? तब अकाने बोलती है, मैं तो तुम्हें बताया था ना कि मुझे डॉक्टर बनना है। तब सैतो बोलता है, पर तुम्हें डॉक्टर ही क्यों बस बनना है? तब अकाने बोलती है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तब सैतो बोलता है, लेना देना है, मैं तुमको जानना चाहता हूँ। तब यहाँ अकाने बताती है, उसकी एक छोटी बहन थी, वो बहुत बीमार रहती थी। मेरे मॉम डैड बहुत मेहनत करते थे उसकी हॉस्पिटल के खर्चे उठाने के लिए।
और मैं घर पे अकेली रहती थी मेरी बहन के साथ। मैं उस समय बहुत छोटी थी। मैं अपनी बहन की कोई हेल्प नहीं कर पाई। इसी वजह से मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाई। इसीलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जितना मेरी बहन झेली थी, मैं नहीं चाहता हूँ कि उतना और कोई और झेले। तब सैतो बोलता है, और तुम्हारी बहन? तब अकाने बोलती है, वो हम लोग से बहुत दूर चली गई है अब। फिर अगले दिन अकाने बहुत दुखी रहती है। सैतो पूछता भी है क्या हुआ, पर वो कुछ बताती नहीं है। फिर सैतो शीशे से हेल्प मांगता है और बोलता है, मेरी वजह से ही वो आज दुखी है। मैंने उसकी बहन के बारे में पूछ लिया था ना। तब शीशे बोलती है, आप उसे घुमाने ले जाइए, वो एकदम ठीक हो जाएगी। फिर सैतो घर पे आकर अकाने से पूछता है कि हम लोग घूमने चलें? जो सुनकर अकाने तो पहले शर्मा जाती है, पर बाद में मान जाती है। फिर अगले दिन अकाने अपने दादी से मिलने जाती है, तो उसकी दादी पूछती हैं, तुम्हारा सैतो के बीच में सब ठीक चल रहा है ना? फिर अकाने बताती है कि सैतो उसको डेट के लिए पूछा है। जो सुनकर उसकी दादी बहुत खुश हो जाती हैं और बोलती हैं, चलो अब मेरा सपना ही पूरा होगा। अब मैं तुम्हारे बच्चों को अपने गोद में खिला पाऊंगी। फिर अकाने बोलती है, आप बहुत आगे का सोच रही हैं। फिर अगले दिन अकाने बहुत अच्छे से तैयार होकर आती है। तब सैतो उसे देखकर बोलता है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तब अकाने बोलती है, दादी ने ही जिद की थी। फिर दोनों पहले कैरियोके में जाते हैं। तब अकाने बोलती है, तुम मुझे कैरियोके में लाके किस विश तो नहीं ना करना चाहते हो? तब सैतो बोलता है, अरे जरूरी है क्या कि कैरियोके में आके रोमांस ही करें? फिर दोनों एक साथ कैरियोके में बहुत इंजॉय करते हैं। फिर सब अकाने की फेवरेट कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हैं। अकाने को वो बहुत पसंद आता है। तब अकाने बोलती है, तुम भी टेस्ट करोगे? तब सैतो बोलता है, ये तो एक तरह से इनडायरेक्टली किस हुआ ना। तब अकाने शर्मा के बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो। तब सैतो बोलता है, अरे नहीं, ये तुम्हारा फेवरेट है, तुम ही इसको पूरा खत्म करो। फिर अकाने बोलती है, तुमने आज साथ घूमने को क्यों पूछा? आखिर कोई तो वजह होगी। तब सैतो बोलता है, मैंने तुम्हारी छोटी बहन के बारे में याद दिला दिया था ना। उसके बाद तुम उदास लग रही थी, और तुम उदास थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ये बात सुनकर अकाने बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, आज मुझे बहुत मजा आया। अगली बार पूछने में तुम हिचकिचाना मत, मेरी तरफ से हाँ ही होगी। फिर जब दोनों घर जा रहे होते हैं तो अकाने एक रिंग देखती है जो उसे बहुत पसंद आता है। तब सैतो बोलता है, अगर ये रिंग पसंद है तो तुम ले लो। तब अकाने बोलती है, अरे ये बहुत महंगा है, जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तब मैं लूंगी। फिर सैतो बोलता है, क्या ये तब तक बची भी रहेगी? फिर अकाने बोलती है, अगर दूसरा कोई इसको खरीदा तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। फिर अकाने सैतो को थैंक्स बोलती है और बोलती है, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिता के बहुत अच्छा लगा। सैतो भी मन में सोचता है, इसकी स्माइल कितनी प्यारी है। सैतो आराम से टीवी देखते देखते नाश्ता कर रहा होता है कि तभी अकाने बोलती है, मैं इतने मेहनत से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाई हूँ और तुम मेरी तारीफ भी नहीं की है। तब सैतो बोलता है, हाँ ठीक ही बनाया नाश्ता। तब अकाने गुस्से में वहां से चली जाती है क्योंकि सैतो ने उसकी तारीफ नहीं की। तब सैतो को उस रिंग के बारे में याद आता है जो अकाने को बहुत पसंद आया था। फिर स्कूल में सैतो शीशे से पूछता है, तुम फ्री हो? मैं सोच रहा हूँ आज मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ। शीशे बोलती है, अरे क्यों नहीं, बिल्कुल। और वो बिना देर किए हुए कार मंगवा लेती है। फिर शीशे के ड्राइवर दोनों को जल्दी से शीशे के घर पहुंचा देती है। फिर दोनों शीशे के रूम में जाते हैं और शीशे कपड़े बदलने लगती है। सैतो यहाँ बोलता है, कहीं और जाकर कपड़े बदल लो। तब शीशे बोलती है, उसकी क्या जरूरत है, यहाँ बस हम ही दोनों तो हैं। फिर शीशे बोलती है, चलो कोई गेम खेला जाए। तब सैतो बोलता है, ठीक है चलो खेला जाए, बताओ कौन सा गेम खेलना है। तब शीशे बोलती है, चलिए वो वाला गेम खेलते हैं जिसपे जमीन पे लेटे रहते हैं। तब सैतो बोलता है, अरे कोई और गेम खेल सकते हैं क्या? तब शीशे वैम्पायर बनके सैतो को खून चूसने की एक्टिंग करने लगती है। तभी वहाँ शीशे की मम्मी आ जाती हैं और बोलती हैं, अरे अकेले अकेले मैं भी गेम खेलूंगी। तब सैतो शीशे की मम्मी से बोलता है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तब शीशे की मम्मी बोलती हैं, क्या तुम मेरे दामाद बनना चाहते हो? तब सैतो बोलता है, अरे नहीं, पर क्या मुझे आपकी कंपनी में जॉब मिल सकता है? तब शीशे की मॉम बोलती हैं, अगर तुमको पैसे चाहिए तो अपने दादा से मांग लो। तब सैतो बोलता है, मुझे अपने दादा से कोई हेल्प नहीं चाहिए। तब शीशे की मम्मी बोलती हैं, आखिर तुमको पैसे क्यों चाहिए? तब सैतो बोलता है, क्योंकि मुझे अकाने के लिए गिफ्ट खरीदना है। तब शीशे की मम्मी बोलती हैं, तुम्हें पता है ना तुम कौन हो? तुम अगले हो जो कंपनी के मालिक हो। वैसे भी मुझे नहीं पसंद है, तुम्हारी शादी अकाने से हो गई है जो। तब शीशे की मम्मी बोलती हैं, एक जॉब है जो मैं तुमको दे सकती हूँ, उसके लिए तुम्हें सॉफ्टवेयर लैंग्वेज सीखना होगा। फिर सैतो वो जॉब ले लेता है। फिर सैतो घर पे वो लैंग्वेज सीखने लगता है कि तभी अकाने बोलती है, अरे आराम से पढ़ो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तब सैतो बोलता है, अरे मैंने पढ़ लिया, बस जा रहा हूँ सोने अब। तब अकाने इम्प्रेस होके बोलती है, काश हम लोग एक हो सकते। तब सैतो बोलता है, अरे ये तो मूवी का डायलॉग है, तुम एक क्यों होना चाहती हो? तब अकाने बोलती है, अरे बेवकूफ, मेरा मतलब है काश तुम्हारी तरह मेरा दिमाग भी होता। फिर अकाने पूछती है, ये तुम क्या पढ़ रहे हो? तब सैतो बोलता है, तुमको कोई काम है? तब अकाने गुस्से में बोलती है, अगर कोई काम होगा तभी तुम बताओगे। फिर सैतो अगले दिन शीशे घर ही काम कर रहा होता है। फिर सैतो शीशे से बोलता है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? फिर शीशे बोलती है, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, और जब से आपकी शादी हो गई है
आप मुझे टाइम ही नहीं दे रहे हो, जिससे मैं एकदम अकेली हो गई हूँ। फिर शीशे बोलती है, आप मेरे लिए एक काम कर सकते हो, जैसे आप पहले मुझे सुलाया करते थे वैसे ही मुझे सुला दीजिए। फिर जब सैतो घर आता है तो अकाने बोलती है, आज भी लेट हो गए तुम, कहाँ रह रहे हो तुम इतना देर तक। तब सैतो बोलता है, तुम मेरी चिंता मत करो। तभी अकाने को लड़की की परफ्यूम की महक आती है। अगले दिन हिमारी अकाने को पकड़ के रो रही होती है क्योंकि सैतो ने उसका प्रपोजल फिर रिजेक्ट कर दिया है। तभी अकाने के बगल से शीशे जा रही होती है। फिर अकाने को याद आता है, अरे ये तो वही महक है जो सैतो से कल रात को आ रही थी। फिर रात में सैतो फिर लेट रहता है। अकाने को उसकी चिंता हो रही होती है तो अकाने अपना फ़ोन निकालती है। तब उसे याद आता है कि उसने तो सैतो का नंबर ही नहीं लिया है। तब अकाने शीशे घर कॉल करती है। कॉल शीशे की नौकरानी उठाती है। तब अकाने पूछती है, क्या सैतो वहाँ पे है? तब वो नौकरानी बोलती है, हाँ सैतो सर यहीं पे हैं, रुकिए मैं आपसे उनका कॉल कनेक्ट करती हूँ। तब कॉल शीशे की मम्मी उठाती हैं और वो बोलती हैं, सैतो अभी बिजी है, अभी सैतो बात नहीं कर पाएगा। तब अकाने बोलती है, अरे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस मुझे 1 मिनट बात करनी थी। तब सीसी की मम्मी बोलती है, तुमको उसकी फिक्र क्यों हो रही है? आखिर तुम लोग की शादी जबरदस्ती हुई है ना। इतना बोलकर वो फोन काट देती हैं। फिर सीन कट होके हमें दिखाया जाता है, सैतो अपना पूरा काम कर लेता है तो उसको उसके काम के पैसे मिल जाते हैं। फिर जब सैतो घर जाता है तो अकाने बहुत गुस्से में रहती है। तब अकाने बोलती है, तुम मेरे फोन का जवाब नहीं दे सकते थे, इतना बिजी तुम हो गए हो। तब सैतो बोलता है, क्या बोल रही हो, समझा नहीं मैं। तब अकाने बोलती है, तुम मुझे पागल समझ रखे हो, तुम तो पूरे टाइम शीशे से लिपटे हो गए, तुम्हें मेरी याद कहाँ से आएगी। तब अकाने बोलती है, अगर तुमको शीशी इतनी ही पसंद है तो तुमने शीशे से ही शादी क्यों नहीं कर लिया। फिर अकाने गुस्से में जा रही होती है कि सैतो उसे रोक लेता है और उसे वो रिंग देता है जो अकाने ने उस दिन पसंद की थी। तब अकाने बोलती है, अरे ये तो वही रिंग है जो मुझे उस दिन पसंद आई थी। तब सैतो बताता है कि वो शीशे की मम्मी के पास काम किया क्योंकि वो ये रिंग खरीद पाए, जिसे सुनकर अकाने बहुत शर्मा जाती है और बोलती है, तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो। इतना बोल के वो वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन अकाने बहुत खुश रहती है उस रिंग की वजह से और सैतो के लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है। जब दोनों स्कूल पहुँच जाते हैं और सैतो की नज़र उस रिंग पे पड़ती है तभी वहाँ हिमारी आ जाती है। तब सैतो अकाने को पकड़ के साइड में ले जाता है और बोलता है, तुम इस रिंग को स्कूल में मत पहनो वरना सबको पता चल जाएगा कि तुम शादीशुदा हो। तब अकाने उस रिंग को उतार कर बैग में रख लेती है। तब अकाने से वो रिंग शीशे मांगती है पहनने के लिए और अकाने बोलती है वो रिंग वो किसी को भी नहीं दे सकती है क्योंकि वो रिंग उसके लिए बहुत खास है। फिर अकाने जब घर आती है तो उसको वो रिंग कहीं घर पे मिल नहीं रहा होता है। वो जाकर वो रिंग बाहर और स्कूल में भी ढूंढती है पर वो रिंग उसे कहीं नहीं मिलता है, जिसकी वजह से अकाने बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन भी अकाने उस रिंग को बहुत ढूंढती है पर वो रिंग कहीं नहीं मिलता है। अकाने बहुत दुखी होकर पार्क में बैठी रहती है कि तभी वहाँ शीशे आ जाती है और वो अकाने से पूछती है, तुमने वो रिंग खो दी ना। तब अकाने बोलती है, हाँ पर तुमको कैसे पता। तब शीशे बोलती है, तुमको नोटिस करके पता चल गया। तब शीशे भी अकाने की मदद करने लगती है वो रिंग ढूंढने में पर वो रिंग कहीं मिलती नहीं है। रिंग ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है पर वो रिंग कहीं नहीं मिलती है। फिर अकाने शीशे से बोलती है, रात ज्यादा हो गई है, तुम घर चले जाओ, वो रिंग मैं ढूंढ लूंगी शीशे। वहाँ दूसरी तरफ सैतो घर पे अकाने का इंतजार कर रहा होता है कि तभी उससे डोर की आवाज आती है। तब वो देखता है कि शीशे आई है। तब सैतो पूछता है, तुम यहाँ कैसे और अकाने कहाँ है। तब शीशे बोलती है, इसका जवाब पाने के लिए आपको अकाने के ऊपर नजर रखना होगा। इस टाइम वो बहुत दुखी है। अगले दिन सैतो अकाने पर नजर रखता है और वो जान जाता है कि अकाने वो रिंग को खो दी है। तब सैतो अकाने के पास आकर बोलता है, थैंक यू उसको ढूंढने के लिए, पर अब तुम रुक जाओ, बारिश हो रही है, घर चलो वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। तब अकाने बोलती है, ऐसे मैं घर नहीं जा सकती, वो रिंग मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि वो रिंग तुमने दिया था। ये बात बोलकर अकाने रोने लगती है। तब सैतो उसको चुप कराता है और सैतो उसकी हेल्प करता है रिंग खोजने में। वो दोनों स्टोर के पास आते हैं और सैतो बोलता है, तुमने यहीं पे अपना पर्स निकाला था ना जिस दिन हम लोग शॉपिंग करने आए थे। तभी सैतो पास वाली नाली देखता है। सैतो उस नाली में हाथ डालता है और सैतो को अकाने का पर्स मिल जाता है, इसमें अकाने का रिंग है। तब अकाने बहुत खुश हो जाती है। फिर सैतो अपने हाथ से उस रिंग को अकाने को पहना देता है। फिर जब दोनों घर जा रहे होते हैं तो अकाने बोलती है, तुमने मुझे रिंग फिंगर में रिंग पहनाया है, इसका मतलब तुम जानते हो ना। सैतो बोलता है, नहीं, क्या है इसका मतलब। तब अकाने बोलती है, रिंग फिंगर में रिंग पहनने से हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्यार बढ़ता है। मैं पहले इसको दूसरे फिंगर में पहनती थी पर तुमने तो मुझे रिंग फिंगर में ही पहना दिया। तब सैतो शर्मा के बोलता है, ठीक है तुम उसको निकाल के दूसरे फिंगर में पहन लो। तब अकाने बोलती है, कल से पहनूंगी, आज मैं पूरा दिन इसे इसी फिंगर पे पहनना चाहूंगी। अगले दिन सैतो स्कूल के फील्ड में आराम से बैठकर बुक पढ़ रहा होता है। तभी उसको, आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे।
तब सैतो बोलता है, अरे मैं तुमको जानता नहीं हूँ और तुम आके मुझसे बकवास कर रही हो। तब माहो बोलती है, पर मुझे तो आपके बारे में सब कुछ पता है और मैं ये भी जानती हूँ आपकी और अकाने की शादी भी हो चुकी है। तब माहो ये भी बोलती है, अगर आप मेरे साथ डेट पे नहीं चलोगे तो मैं सबको बता दूंगी। फिर वो वहाँ चिल्लाने लगती है। तब माहो बोलती है, अरे ये कितनी क्यूट है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है और माहो वहाँ से भाग जाती है। तब शीशे सैतो से बोलती है, या उसके बाद जब सैतो घर जा रहा होता है तो उसके क्लास में माहो आ जाती है और वो पूछती है, क्या सैतो यहाँ पे है, मैं उससे मिलने आई हूँ। तब सारे क्लास के लड़के सैतो से जलने लगते हैं और सैतो यहाँ बोलता है, अरे इसमें मेरी क्या गलती है यार। फिर सैतो वहाँ से भाग जाता है और माहो भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। तब माहो बोलती है कि आप मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगे, मुझे मिठाइयाँ खरीदनी है। अगर आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं सबको बता दूंगी आपके और अकाने के बारे में। तब सैतो को उसकी बात मानना ही पड़ता है। पहले दोनों बर्गर खाने जाते हैं। सैतो बोलता है, अरे तुमको तो मिठाइयाँ लेनी थी ना। तब माहो बोलती है, अरे मैंने सोचा मैं यहाँ आई हूँ तो मैं बर्गर खा लूँ, वरना अगर मेरी बड़ी बहन को पता चल गया कि मैं बर्गर खा रही हूँ तो वो मेरी जान ही ले लेगी। तब सैतो बोलता है, अच्छा तुम्हारी बड़ी बहन भी है। तब माहो बोलती है, हाँ क्यों, देख के नहीं लगता है क्या। तब सैतो बोलता है, अरे यार एकदम देख के लगता है, तुम ऐसे उछल कूद जो करती रहती हो। तभी सैतो की उंगली में सॉस लग जाता है और माहो उसे चाट लेती है और उस टाइम की वो फोटो भी खींच लेती है। इसे देख कर सैतो बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, पहले तुम ये फोटो डिलीट करो। पर माहो वहाँ से भागकर बोलता है, मैं गुस्सा तो नहीं हूँ पर आगे से ऐसा काम मत करना। फिर सैतो माहो को मिठाई दिला देता है और शाम भी हो जाती है। तो सैतो बोलता है, अब तुम घर जाओ और मैं भी घर जा रहा हूँ। तब माहो बोलती है, पर मैं तो अभी अपने घर नहीं जा रही हूँ, मैं तो आपके साथ आपके घर चलूंगी। तब सैतो बोलता है, अरे तुम पागल हो गई हो क्या, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा अपने घर। तब माहो बोलती है, अगर आप मुझे नहीं ले जाओगे तो मैं चिल्ला के सबको बता दूंगी कि आपने मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया है। और माहो वहाँ चिल्लाने लगती है। तब सैतो बोलता है, अरे ठीक है बाबा, चल सकती हो तुम मेरे घर। जब सैतो घर आता है तो वो अकाने से बोलता है, मैं तुमको सब समझा सकता हूँ। तब अकाने बोलती है, तुम मेरी छोटी बहन के साथ क्या कर रहे हो। तब सैतो बोलता है, क्या तुम्हारी छोटी बहन। तब माहो जाकर अकाने के गले लग जाती है और बोलती है, मुझे आपकी बहुत याद आई। फिर माहो अकाने के पकड़ के बोलती है, अरे आपके तो पहले से बहुत बड़े हो गए हैं, ये सैतो का कमाल है क्या। तब अकाने बोलती है, अरे तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात भी नहीं है। तब सैतो अकाने से बोलते हैं, मैंने कब कहा था तुमसे। तब हमें पता चलता है माहो बस अकाने से दूर हो गई थी, वो वर्ल्ड टूर पे गई थी। फिर माहो बोलती है, अब मैं आ ही गई हूँ तो मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग की मैरिड लाइफ कैसी चल रही है। माहो पहले बैठे, ठीक है आज रात में मैं यहीं रुक के आप दोनों को नोटिस करूंगी। तब सैतो बोलता है, मुझे तो सोच के ही डर लगता है तुम आज रात में हम लोग के साथ रुकोगी। तब माओ सैतो से बोलती है, इसका मतलब आप मुझे देख के बहक सकते हो। तब अकाने उल्टा सैतो को ही डांटने लगती है और बोलती है, अगर तुमने मेरी बहन को गंदी नजर से देखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तब सैतो बोलता है, अरे तुमने मुझे समझ के क्या रखा है यार। तब अकाने सबके लिए खाना बनाने लगती है। जब वो फ्रिज खोलती है तो वो देखती है फ्रिज में तो शीशे है और शीशे की तो कुल्फी जम चुकी है। फिर सैतो शीशे को देखने लगता है कि वो ठीक है कि नहीं। तब शीशे बोलती है, मुझे सैतो से माउथ टू माउथ ऑक्सीजन है, मुझे सिर्फ सैतो भैया से एक किस्सी चाहिए। फिर सीन कट होकर दिखाता है, शीशे भी अपने घर चली जाती है और अकाने भी रूम में माहो से बात कर रही होती है। तब माहो बोलती है, मेरे लिए आपके पास एक प्रपोजल है, कैसे रहेगा मैं और सैतो शादी कर ले। ये सब उसके दादा और हमारी दादी की वजह से हुआ है, ताकि वो दोनों अपना जवानी का खोया हुआ प्यार अपने पोता पोती के जरिए जी पाए। तब इसमें सैतो के साथ आप हो या मैं हूँ क्या फर्क पड़ता है, मैं दादी से बात कर लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। तब अकाने बोलती है, तुम सैतो के साथ नहीं रह पाओगी, उसे कप नूडल जैसे फालतू चीजें पसंद है, उसे फालतू के ज़ॉम्बी वाले गेम खेलना पसंद है। तब माहो यहाँ बोलती है, आप चिंता मत करिए, मुझे भी कप नूडल बहुत पसंद है और मुझे भी ज़ॉम्बी वाले गेम बहुत खेलना पसंद है। तब माहो उसे वो फोटो दिखाती है और बोलती है, देखिए हम लोग कितने क्यूट लग रहे हैं, और सैतो ने तो मुझे क्यूट भी बोला था। तो अकाने बोलती है, आप चाहते हैं मैं आपको कुछ और स्कैप करूं, आप तो बहुत नोटी हैं। तब सैतो बोलता है, तुम पागल हो क्या, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं अकाने को बुला दूंगा। तब माहो बोलती है, ठीक है तब मैं भी अकाने दीदी से झूठ बोल दूंगी कि आप मेरे साथ कुछ गलत करने वाले थे। तब माहो सैतो के पास आकर बोलती है कि हम दोनों लोग शादी कर लें, आखिर हम दोनों के दादा दादी यही ना चाहते हैं, तो आखिर अकाने दीदी हो या मैं क्या फर्क पड़ता है, और मैं आपको सब करने दूंगी जो आप मेरे साथ करना चाहते हो। तब सैतो उसको ये बोल कर टाल देता है, ठीक है मैं तुमको बाद में बताऊंगा। फिर बेडरूम में अकाने सैतो से पूछती है, तुम इतना थके हुए क्यों लग रहे हो। तब सैतो बोलता है, तुम्हारी बहन ने सुबह से मुझे परेशान कर रखा है। तब अकाने बोलती है, मुझे पसंद है वो उछल कूद करती रहती है, वो बचपन में बहुत बीमार रहती थी। तब अकाने सैतो से पूछती है कि हम दोनों लोग को अलग हो जाना चाहिए। तब सैतो बोलता है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम अलग होना चाहती हो क्या। अकाने यहाँ कुछ बोल नहीं पाती है तो सैतो भी अपने मन में सोचता है, आखिर मैं क्या चाहता हूँ।
अगले दिन सब अम्यूजमेंट पार्क घूमने को जाते हैं और वहीं माहो साइतो से चिपकने लगती है। इसे देखकर हिमारी पूछती है, तुम दोनों को देखकर लग रहा है कि जैसे तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तब यहाँ माहो बोलती है, तुम ऐसे कुछ समझो। तब माहो और हिमारी लड़ने लगती हैं कि साइतो मेरा है मेरा है। इन दोनों लोग को ऐसे देखकर अकाने भी गुस्सा हो रही होती है। फिर सब वहाँ बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। सब रोलर कोस्टर पे भी बैठते हैं। अकाने रोलर कोस्टर पे झूल के इतना डर जाती है कि वो अजीब अजीब बातें करने लगती है। फिर सब जायंट व्हील पे भी बैठते हैं और अकाने और साइतो एक साथ बैठे हैं। अकाने को बहुत डर लग रहा होता है तो साइतो पूछता है, अगर तुमको झूलों से इतना ही डर लगता है तो तुम यहाँ आने के लिए तैयारी क्यों हुई? तब अकाने बोलती है, माहो की वजह से। उसको बचपन से ही सबके साथ अम्यूजमेंट पार्क जाना बहुत पसंद था, पर उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो ज्यादा घूम नहीं पाई। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो अब खुल के एंजॉय करे। तब साइतो पूछता है, क्या तुम मेरा हाथ पकड़ोगी? तब अकाने बोलती है, क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? तब साइतो बोलता है, तुमको डर लग रहा है ना, इसलिए। और साइतो अकाने का हाथ पकड़ लेता है। फिर उसके बाद सब घोस्ट हाउस में भी जाते हैं, जहाँ अकाने बहुत डर जाती है। तो अकाने के साथ हिमारी और सीसे बाहर रहती हैं और अंदर साइतो और माहो को एकदम भी डर नहीं लग रहा जाता है, जिसे देखकर जो नकली भूत होता है वो भी रोते रोते भाग जाता है। दोनों आगे जा ही रहे होते हैं कि माहो जमीन पर बैठ जाती है और बोलती है उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और माहो ये भी बोलती है, मैं और नहीं चल पाऊंगी, तो आप मुझे गोदी ले लीजिए। तब साइतो माहो को गोद लेके बाहर आ जाता है। साइतो बोलता है, रुको मैं अकाने को बुलाता हूँ। तब माहो बोलती है, अरे मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो साइतो उसको डांट कर बोलता है, अगली बार तुम ऐसा मजाक करोगी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तो फिर रात में साइतो बहुत थक जाता है और साइतो जैसे ही बेड पर आता है तो माहो उसके ऊपर चढ़ जाती है। तब साइतो को अपने बचपन की याद आती है तो वो माहो से पूछता है, क्या तुम कभी मेरे दादाजी के घर आई थी पार्टी में? तब माहो पूछती है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तब साइतो बोलता है, बचपन में तुम्हारी जैसी ही खूबसूरत और लंबो बालों वाली लड़की से मिला था। तब माहो साइतो के पास आके बोलती है, वो लड़की मैं ही थी। जिसे सुनकर साइतो शॉक हो जाता है और साइतो माहो को अपने ऊपर से हटने को बोलता है, पर माहो बोलती है, जब तक उसका काम नहीं हो जाएगा तब तक वो नहीं हटेगी। फिर साइतो यहाँ बोलता है, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम्हारे अंदर अकाने जैसी बात नहीं है। तब माहो बोलती है, उससे क्या फर्क पड़ता है मेरा प्यार सच्चा हो या नकली? और वो साइतो के साथ जबरदस्ती करने लगती है। तभी वहाँ अकाने आ जाती है और वो उन दोनों को ऐसे देख लेती है। उन दोनों को ऐसे देखकर अकाने का दिल टूट जाता है और वो उन दोनों को घर से भगा देती है। बाहर बारिश ज्यादा हो रही होती है तो साइतो माहो को बोलता है, तुम अपने घर चले जाओ, रात ज्यादा हो गई है। तब माहो बोलती है, पर मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तब साइतो बोलता है, रात ज्यादा हो गई है तो हम लोग को होटल ही लेना पड़ेगा। उसके बाद साइतो 2 अलग अलग रूम ले लेता है और माहो को उसके रूम की चाबी देकर अपने रूम में घुस जाता है। फिर माहो बाहर ही चिल्ला रही होती है, अगर तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे तो मैं यहाँ सबको चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी कि तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती लाए हो। तब साइतो दरवाजा खोल देता है और माहो अंदर आके नौटंकी करने लगती है। तब साइतो उसे डांट कर बोलता है, चलो अब बाहर निकलो यहाँ से। ये सुनकर माहो रोने लगती है और बोलती है, अकाने दीदी ने तो घर से निकाल ही दिया है, अब आप भी मुझे यहाँ से निकाल दो। फिर माहो ये बोलकर रोने लगती है, अब तो अकाने दीदी भी मुझसे नफरत करने लगी हैं। तब माहो अपना कपड़ा उतारने लगती है और साइतो से बोलती है, तुमने मेरी वजह से बहुत कुछ झेला है, मैं तुमको यही बस दे सकती हूँ। पर साइतो उसे साफ साफ मना कर देता है। तभी माहो का सांस फूलने लगता है और वो बोलती है, क्या तुम मुझे सुला दोगे? उसकी हालत देख के साइतो मान जाता है। अगले दिन सुबह माहो की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो बताती है कि उसने कल रात में दवा नहीं खाई थी, उसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई है। साइतो एम्बुलेंस बुलाने वाला ही होता है कि माहो उसे मना कर देती है और कहती है वो नहीं चाहती है कि अकाने दीदी और उसके घर वाले उसकी वजह से फिर परेशान हो। तब साइतो टैक्सी बुलाकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। फिर कुछ देर बाद साइतो जा रहा होता है और बोलता है, तुम्हारे मॉम डैड यहाँ आते ही होंगे इसलिए मैं जा रहा हूँ अब। तब माहो साइतो से रिक्वेस्ट करती है कि वो अकाने से ना बताए कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, वरना वो फिर टेंशन में आ जाएगी। फिर साइतो सीसे के पास फोन करता है और बोलता है, क्या मैं तुम्हारे घर रह सकता हूँ? तब सीसे बोलती है, ठीक है चलो, तुमको अकाने से तलाक दिलवा देती हूँ। साइतो बोलता है, अरे ये बात कहाँ से बीच में आ गई? फिर अगले दिन अकाने साइतो से पूछती है, मेरी छोटी बहन कहाँ है? वो कॉल नहीं उठा रही है मेरा, और मॉम डैड भी मुझे कुछ साफ साफ नहीं बता रहे हैं। साइतो बोलता है, मुझे नहीं पता तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर साइतो स्कूल के बाद माहो से मिलने आया होता है, साथ में वो उसके लिए बर्गर भी लाता है। तब माहो बोलती है, मुझे बर्गर बहुत पसंद है, पर मेरी तबीयत ना खराब हो जाए इसलिए अकाने दीदी मुझे ये सब खाने नहीं देती हैं। मेरी दीदी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तब साइतो यहाँ बोलता है, इसलिए तुमने मुझे बलि का बकरा बनाया था। पहले तो मुझे लगता था अकाने मेरे ज्यादा करीब है इसलिए तुम मुझसे नफरत करती हो, पर ऐसा नहीं है, तुम अपनी बड़ी बहन को हमेशा खुश देखना चाहती हो।
तब माहो बोलती है, हाँ तुम सही बोले। मुझे पहले लगता था कि तुम और अकाने दीदी हमेशा लड़ते रहते हो, इसलिए तुम्हारे साथ अकाने दीदी खुश नहीं रहेंगी। इसलिए मैं सोची उनकी जगह मैं तुमसे शादी कर लूंगी कि अकाने दीदी अपनी लाइफ अच्छे से जी पाएं और वो हमेशा खुश रहें। फिर माहो पूछती है, मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा की और फिर भी तुम मेरा ध्यान रख रहे हो? तब यहाँ साइतो बोलता है, क्योंकि अकाने तुमसे बहुत प्यार करती है और मैं नहीं चाहता हूँ अकाने तुमको ऐसे देखकर दुखी हो जाए। अकाने मेरे लिए बहुत खास है। और ये बात अकाने बाहर खड़े होकर सुन लेती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और माहो एकदम ठीक हो जाती है और वो अकाने से सब सच सच बता देती है कि मैं ही साइतो को बार बार परेशान कर रही थी और साइतो तो मेरे झांसे में बिल्कुल भी नहीं आया। आप प्लीज साइतो को माफ कर दो, यहाँ साइतो की कोई गलती नहीं है। तब अकाने यहाँ माहो से बोलती है, तुमको मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में और मैं इस साइतो से काम चला लेती हूँ। तब माहो यहाँ बोलती है, इसका मतलब आप साइतो से प्यार नहीं करती हो, तो मैं साइतो को अपने पास रख लूं? तब अकाने गुस्से में साइतो से बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी छोटी बहन को अपने प्यार में गिराने की? इतना बोलकर अकाने क्लासरूम के अंदर चली जाती है। तब माहो साइतो से बोलती है, तुमने पूछा था ना बचपन में जो लड़की तुम्हारे दादाजी के घर आई थी वो कौन है? वो मैं नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि वो कौन है, पर तुमको किस्सी मुझे देना होगा तभी मैं सब बताऊंगी। साइतो यहाँ बोलता है, तो वो अपने क्लास में भाग जाओ चुपचाप से, मुझे नहीं जानना कि वो लड़की कौन है। फिर साइतो क्लास में आकर अकाने से सॉरी बोलता है। तब अकाने बोलती है, क्या वो सच था जो तुमने उस दिन हॉस्पिटल में कहा था? क्या तुम सच में मेरी खुशी चाहते हो? तब साइतो बोलता है, हाँ वो सच है। तब अकाने पूछती है, तुम घर कब आ रहे हो? तुम्हारे बिना घर खाली खाली लग रहा है। और वहीं सब और भी बातें बनाने लगते हैं। साइतो और अकाने सबको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, पर उन लोग की बात कोई सुनता नहीं है। कुछ ही दिनों में ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है। जब साइतो और शीशे घर जा रहे होते हैं तो कुछ स्टूडेंट इन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। तब शीशे बोलती है, आप कुछ दिन के लिए मेरे घर रुक जाइए, तब सबका शक भी दूर हो जाएगा। तब साइतो बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, दादाजी को लग रहा है पर उसमें सिग्नल ही नहीं रहा है। तभी वहाँ शीशे की ड्राइवर आ जाती है। तब साइतो पूछता है, तुमने हम लोग को ढूंढा कैसे? तब वो बताती है कि शीशे के फोन में जीपीएस लगा है। अब साइतो और अकाने की हालत और भी खराब हो चुकी है। सब कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं और घर का राशन भी नहीं ला पा रहे हैं। तब अकाने को घर के ऊपर नारी दोनों से माफी मांगने लगती है और बोलती है, मेरी वजह से ही सब हुआ है, अगर मैं उस दिन जोर से न चिल्लाती तो ऐसा कुछ नहीं होता। तब अकाने और साइतो हिमारी से माफी मांगते हैं और बोलते हैं, हम दोनों की भी गलती है, हम दोनों को तुमसे ये बात पहले ही बता देना चाहिए था। तब साइतो हिमारी को सब बात बताता है कि अकाने और साइतो दोनों क्यों साथ में रह रहे हैं। तब हिमारी बोलती है, मुझे पहले से ही तुम दोनों पे शक था। अब माहो यहाँ बोलती है कि चलो तब सब लोग प्लान बनाते हैं कि अकाने और साइतो को इस मुसीबत से कैसे निकाला जाए। पहले शीशे बोलती है, चलो सभी स्टूडेंट की दिमाग निकाल देते हैं। तब साइतो बोलता है, अरे उनकी यादें निकालनी है, उनका दिमाग नहीं। तो हिमारी यहाँ अपना प्लान बताती है, अगर सब लोग जानते हैं साइतो और अकाने साथ में रह रहे हैं तो ये बात हम लोग को गलत साबित करनी होगी। अगले दिन साइतो और शीशे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं, पर ये प्लान काम नहीं कर रहा होता है। तो शीशे बोलती है, अगर आप सबके सामने मुझे किस कर लोगे तो सबको लगेगा कि हम लोग जीएफ बीएफ है। पर साइतो यहाँ साफ साफ उसको मना कर देता है। फिर बाद में माहो बोलती है, तो ठीक है अब मैं साइतो की जीएफ बनने की एक्टिंग करूंगी। पर साइतो उसको मना कर देता है और बोलता है, ये नहीं, ये मुझे एकदम परेशान कर देगी। फिर हिमारी बोलती है, इसका मतलब अब मुझे साइतो की जीएफ बनना पड़ेगा। फिर घर पे अकाने साइतो को बोलती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम हिमारी के साथ बीएफ बनने का एक्टिंग कर रहे हो, इसलिए तुम अपने होश में रहना, कुछ फालतू काम मत करना। फिर अगले दिन हिमारी साइतो के साथ रहने लगती है और सब लोग इन दोनों को नोटिस भी करते हैं। उसके बाद हिमारी बोलती है, हमें क्लासरूम में साथ में रहना चाहिए कि सबका शक यकीन में बदल जाए। फिर जब दोनों उस रूम में आते हैं तो साइतो पूछता है, अब आगे हमें क्या करना चाहिए? तब यह हिमारी शर्माने लगती है। तब साइतो बोलता है, अरे तुम कुछ भी कर सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखना कि ये बस एक नाटक है। तब हिमारी बोलती है, हम लोगों को क्रैडल करना चाहिए। साइतो मान जाता है। फिर हिमारी उसके गोद में बैठती है। फिर हिमारी बोलती है, सब देख रहे हैं बाहर से, तुम कुछ और भी करो। तब साइतो बोलता है, और क्या करूं मैं? तो हिमारी बोलती है, तुम मुझे कस के पकड़ लो। फिर साइतो वही करता है। फिर बाद में सब हिमारी से पूछती हैं, तुम्हारे और साइतो के बीच में क्या चल रहा है? तब वहाँ हिमारी सबसे झूठ बोलती है, असल में मैं और साइतो बहुत पहले से ही डेट कर रहे हैं, और जब मैं देखी अकाने साइतो के ज्यादा करीब जा रही है तो मुझे जलन होने लगी, तो मैं ये झूठ बोल दी अकाने और साइतो एक ही घर में रहते हैं। और सब हिमारी की बात पे यकीन भी कर लेते हैं। पर अकाने बहुत दुखी लग रही होती है। बाद में अकाने हिमारी से बोलती भी है, हिमारी शायद तुम ज्यादा कर रही हो, इतना करने की जरूरत नहीं थी, तुम लोग स्कूल में लव बर्ड्स की तरह फेमस हो चुके हो। हिमारी अकाने की सब बात इग्नोर करती है
और ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि स्कूल में सब लोग उन लोगों को लव बर्ड्स कह रहे हैं। तो उसके बाद हिमारी अकाने को बाय बोल के चली जाती है, क्योंकि उसको नकली डेट पे जाना है सैतो के साथ। उसके बाद सैतो और हिमारी जब उसके बाद सब कुछ खाने भी जाते हैं। उसके बाद सैतो हिमारी को घर छोड़कर अपने घर जा रहा होता है कि तभी हिमारी सैतो को बोलती है, तुम क्या कुछ देर मेरे घर रुकना चाहोगे? मैं बहुत अच्छा कॉफी बनाती हूँ। और सैतो मना करके जा रहा होता है और सैतो वापस आता है और बोलता है, अच्छा मैं रुक जाता हूँ और थोड़ी देर ही बस। उसके बाद सैतो हिमारी के रूम में आता है तो वो हिमारी के रूम में अपना फोटो देखता है। तब हिमारी बोलती है, अरे तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें स्टॉक नहीं करती हूँ। सैतो तब बोलता है, अरे कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब हिमारी कॉफी बनाने चली जाती है तो सैतो उसका बुक्स कलेक्शन भी देखता है। फिर जब हिमारी कॉफी बना के आती है तो सैतो पूछता भी है, तुमको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है क्या? तुम्हारी बुक को देख के लगा। तो हिमारी बोलती है, हाँ, तुमको मैं बताई थी ना कि स्कूल में मुझे बहुत बुली किया जाता था। अकाने मुझे हमेशा बचाया करती थी। मैं अकाने को बार बार परेशान नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए मैं इस बुक का सहारा ली। तो हिमारी ये भी बोलती है, तुम चिंता मत करो, मेरे मॉम डैड अभी नहीं आएंगे, वो अपने काम में बिजी होंगे अभी। मेरे मॉम डैड के साथ मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है। तब सैतो भी यहाँ बोलता है, मेरे मॉम डैड के साथ भी ऐसा ही है, वो ज्यादा टाइम मेरे साथ नहीं रहते हैं। उसके बाद सैतो घर जा रहा होता है तो हिमारी उसे रोक लेती है और बोलता रहता है। तो अकाने बहुत गुस्सा रहती है। अकाने पूछती है, क्या तुम इतनी देर तक हिमारी के साथ थे? तब सैतो बोलता है। के बाद अकाने हिमारी के पास फोन करती है और बोलती है, हिमारी साहब तुम ये नाटक करते करते थक गई होगी, तो इसे अभी बंद कर दो। तब हिमारी यहाँ बोलती है, पर मुझे तो मजा आ रहा है। तो हिमारी यहाँ अकाने से पूछती है, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? और अकाने यहाँ बोलती है, नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्यों कोई दिक्कत होगी? पर अकाने के व्यवहार से ही पता चल रहा है कि उसे बहुत दिक्कत है। फिर कुछ दिनों बाद सैतो अकाने का नंबर मांगता है, जो सुनकर अकाने घबरा जाती है। बोलती है, तुम पहले लड़के हो जिसका नंबर मैं ली हूँ। तो उसके बाद अकाने ये भी बोलती है, मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हारे बारे में किसी को पता चले, इसलिए मैं तुम्हारा नंबर किसी और नाम से सेव कर रही हूँ। उसके बाद सैतो देखता है अकाने पीछे ही बैठी हुई है और वो मोबाइल पे उसको मैसेज कर रही है। और ये करने में अकाने को बहुत मजा आ रहा होता है। सही हूँ तुम्हारी है कि वहाँ माहो आ जाती है और सैतो को परेशान करने लगती है। फिर सैतो माहो से पूछता है, तुम जानती हो ना कि बचपन में दादाजी के घर पार्टी में कौन वो लड़की आई थी? तब शीशे बोलती है, पर आप उस लड़की के बारे में जानना क्यों चाहते हैं? तब सैतो बोलता है, बस ऐसे ही, बस मुझे दुख होता है कि मैं उसे जान नहीं पाया। उस पार्टी में दादाजी ने सब जान पहचान लोगों को ही बुलाया था। वहाँ अकाने की दादी भी आई थी, तो माहो भी वहाँ आई ही होगी। शायद माहो जानती होगी कि वो लड़की कौन है। तब सैतो ये भी बोलता है, वो लड़की बहुत शांत स्वभाव की थी और उसकी स्माइल तो बहुत ही सुंदर थी। तब माहो बोलती है, आप उसे जानने के लिए कुछ भी करोगे? मैं अगर हक करने के लिए बोलूं तो वो भी? तब सैतो बोलता है, हाँ कुछ भी, जो भी तुम बोलो। तभी वहाँ शीशे माहो से बोलती है, तुम मेरे साथ चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। और माहो शीशे को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी सैतो के पास अकाने का मैसेज आता है। तो सैतो बोलता है, कुछ भी, तो अपने दादाजी की बात मान जाता है। फिर कॉल कट होने के बाद अकाने रूम में आती जाती है। उसके बाद वो दिन आ जाता है और सैतो ये बोलकर चला जाता है कि तुम अपना ध्यान रखना, मैं कल तक आ जाऊंगा। उसके बाद सैतो वहाँ पहुँच जाता है। उन सबका बहुत अच्छे से स्वागत होता है। उसके बाद सब एक साथ बैठते हैं। तब सैतो के दादाजी सैतो और शीशे को अपने पास बुलाते हैं। दादाजी की जो बहन होती हैं, वो सैतो और शीशे से बात भी करती हैं और वो सैतो से पूछती भी हैं कि तुम्हारी वाइफ नहीं आई। तब सैतो बोलता है, सब रिलेटिव यहाँ आए हैं ना, तो वो आने से हिचकिचा रही थी। तब वो बोलती हैं, कितनी प्यारी है तुम्हारी वाइफ। तब वो यहाँ ये भी बोलती है, तुम दूसरे से शादी कर लिए, ये सुनकर मुझे बहुत शौक हुआ, क्योंकि मुझे लगता था तुम बड़े होकर शीशे से ही शादी करोगे। ये बात सुनकर शीशे शर्म से पूरा लाल हो जाती है। तब सैतो शीशे से पूछता है, क्या हो गया, तुम्हें शर्म आ रहा है क्या? तब शीशे बोलती है, अरे नहीं तो, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जब सब खाना खा रहे होते हैं तो सैतो शीशे से बोलता है, अरे तुम चिंता मत करो, वो बस मजाक कर रही थी। तब शीशे एक मुक्का मार के बोलती है, ठीक है, आप मुझे गोदी में सुला लीजिए। और दूसरी तरफ अकाने हिमारी को मिलने को घर पे बुला लेती है। हिमारी अकाने को गले लगा लेती है और बोलती है, मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करने लगोगी, क्योंकि मैं सैतो को अपना बना रही थी। पर अकाने यहाँ बोलती है, ऐसी कोई बात भी नहीं है, मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती हूँ। फिर दोनों साथ में कपकेक बनाते हैं और तब हिमारी उस कपकेक का फोटो क्लिक करके सैतो को भेज देती है। तब अकाने पूछती है, तुमने सैतो के साथ नंबर एक्सचेंज कर लिया? तब हिमारी बोलती है, हाँ कुछ दिन पहले ही। तब अकाने पूछती है, वो तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा है ना? तब हिमारी अकाने को अपना फोटो दिखाती है।
जो उसने कल रात के साइतो को भेजा था। तो हिमारी बोलती है साइतो नहीं, मैं उसे परेशान करती हूँ। तो हिमारी ये भी बोलती है और साइतो तो मेरी फोटो में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, वो तो मुझे पूरा इग्नोर ही कर दिया। उसके बाद हिमारी साइतो से चैट करने लगती है, जिसे देखकर अकाने फिर दुखी हो जाती है। उसके बाद जब हिमारी चली जाती है तो अकाने पढ़ने की कोशिश करती है, पर वो साइतो के बारे में सोचने लगती है तो वो पढ़ नहीं पाती है। और वहाँ दूसरी तरफ शीशे सो जाती है तो साइतो शीशे को उसके रूम में छोड़ देता है। तब शीशे की मेड साइतो से बोलती है अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ सो सकते हैं। तब साइतो बोलता है नहीं रहने दो, मैं दूसरे रूम में ही सो जाऊंगा। उसके बाद अकाने का कॉल आता है साइतो के पास। तो साइतो पूछता है क्यों, क्या हुआ, सब ठीक है ना। तब अकाने बोलती है हाँ सब ठीक है, पर तुम घर पे नहीं हो तो घर सुना सुना लग रहा है। तब साइतो बोलता है अच्छा, मेरे बिना तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। तब अकाने बोलती है ऐसी कोई बात भी नहीं है, पर तुम घर जल्दी आ जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। उसके बाद सीन कट होकर दिखाया जाता है अकाने को अकेले नींद नहीं आ रहा होता है। तभी विंडो से आवाज आती है, जिसे सुनकर अकाने डर जाती है। उसके बाद अकाने साइतो से पूछती है तुम विंडो से क्यों आए हो। तब साइतो बताता है डोर बंद था और मैंने तुम्हें कॉल भी किया था पर तुम कॉल उठाए नहीं। तब अकाने बोलती है मैं हेडफोन पहनी हुई थी इसलिए तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई नहीं दी। तब अकाने ये भी पूछती है तुम इतना जल्दी कैसे आ गए, मुझे तो लगा तुम कल आओगे, टीम में सुना था। अगले दिन सुबह साइतो सो के उठता है तो वो देखता है अकाने उसे बहुत प्यार से देख रही होती है। साइतो पूछता भी है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तब अकाने बोलती है मत बोलो वरना मैं केस कर दूंगा। तब अकाने बोलती है ठीक है, तब मैं उस केस का जज बन जाऊंगी। तब साइतो बोलता है अरे तुमको हो क्या गया है सुबह सुबह। फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है साइतो बर्तन धो रहा होता है कि तभी अकाने उसके पास आकर पूछती है क्या तुम आज फ्री हो। साइतो बोलता है हाँ मैं फ्री। बोलती है सॉरी शायद मैं तुमको डिस्टर्ब कर दी। इतना बोलकर अकाने अंदर जाने लगती है। तब साइतो उसे रोक लेता है और बोलता है तुम यहीं रुक जाओ, मैं भी अंदर बोर ही हो रहा था। फिर दोनों बहुत बात करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। फिर अकाने अपने दादी के साथ घर चली जाती है। फिर बहुत साल बाद अकाने साइतो को देखती है हाई स्कूल में। फिर अकाने एक दिन साइतो के पास जाके बोलती है साइतो तुम कैसे हो, तुमने मुझे पहचाना। फिर साइतो पूछता है तुम कौन। साइतो उसको पहचान नहीं रहा होता है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। अकाने ये बोलकर रो रही होती है मैं इतने साल से तुम्हारे इंतजार की पर तुम मुझे पहचान ही नहीं रहे हो। फिर साइतो अकाने से माफी मांगता है और बोलता है तुम आज आराम करो, मैं जाके बाहर सब्जी लेके आता हूँ, आज खाना मैं बनाऊंगा। फिर साइतो बाहर सब्जी लेने चला जाता है। फिर हमें हिमारी को दिखाया जाता है जो अकेली बैठी हुई रहती है। तो कुछ लड़के आके हिमारी को परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ साइतो आ जाता है और उन सब लड़कों को वहाँ से भगा देता है। फिर साइतो हिमारी से पूछता है तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो, तुम किसी का इंतजार कर रही हो क्या। फिर हिमारी बोलती है मेरी स्टेप मॉम घर पे है और उनसे मेरी बनती नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। वो जब घर पे नहीं रहती हैं तभी मैं घर पे रहती हूँ, वो आज अचानक से छुट्टी ले ली। तब साइतो हिमारी के पास बैठ जाता है और बोलता है मैं समझ सकता हूँ, मेरी भी मॉम डैड से नहीं बनती थी। तब हिमारी पूछती है तुम यहाँ कैसे। तब साइतो बताता है कि वो ग्रोसरीज लेने आया है। तो हिमारी बोलती है मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, बट अब तुम अपने घर अकाने के पास जा सकते हो। तब साइतो बोलता है कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ। ये सुनकर हिमारी बहुत खुश हो जाती है और साइतो को किस कर लेती है। फिर सीन कट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ साइतो अकेले बैठा हुआ रहता है। तब माहो आके उससे पूछती है आप अकेले क्यों बैठे हो। तब माहो मजाक मजाक में ये बोलती है आपने अकाने दीदी साथ किस किया है क्या। तब साइतो बोलता है उसके साथ नहीं। तब माहो शीशे साइतो से पूछने लगती है बताओ 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 आपने किसके साथ किस किया है। तभी वहाँ हिमारी आ जाती है और वो उन दोनों से कहती है मुझे जरा साइतो से अकेले बात करनी है। तो वो दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। तो हिमारी साइतो से बोलती है मुझे माफ कर दो, मैं कल थोड़ा बहक गई थी। इतना बोलकर साइतो से वो चिपकने लगती है। फिर ये बात पूरी क्लास में फैल जाती है कि साइतो और हिमारी ने किस किया है, क्योंकि इन दोनों का किसी ने फोटो खींच लिया होता है। ये बात सुनकर अकाने का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर अकाने घर पे सैड रहती है। तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अकाने हिमारी से बोलती है तुम मुझसे दूर रहो, सब मुझे यहाँ हेट करते हैं, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो सब तुम्हें भी हेट करेंगे। तब हिमारी बोलती है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। साइतो अकाने के पास आता है और वो उसके लिए कुछ खाने के लिए लाता है। साइतो बोलता है तुम्हारा आज मूड ऑफ था इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाया। अकाने ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और रोने लगती है। फिर अकाने मन में बोलती है मुझे खुद ही कुछ करना होगा वरना साइतो मेरा नहीं हो पाएगा। फिर अकाने हिमारी के पास कॉल करके मिलने को बुलाती है। फिर जब दोनों मिलते हैं तो अकाने उससे बोलती है अब तुम रुक जाओ, तुम बहुत ज्यादा कर चुकी,
मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तब हिमारी बोलती है, तुमको क्यों फ़र्क पड़ रहा है? तुम दोनों तो अपने रिलेशनशिप को लेके कभी सीरियस ही नहीं हुए। फिर अकाने यहाँ बोलती है, मैं सैतो से प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ मेरे अलावा और कोई लड़की आए उसके लाइफ में। फिर यहाँ हिमारी बोलती है, मुझे पहले से ही पता था तुम सैतो को पसंद करती हो। मैं भी सैतो को हाई स्कूल से पसंद करती हूँ। लेकिन मैं शुरू में कभी उससे अपना बनाने का ट्राई नहीं की थी, ये सोचकर कि तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। फिर दोनों थोड़ा शांत होते हैं क्योंकि दोनों की सिचुएशन एक तरह से सेम ही है। तब दोनों बोलती हैं, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं सैतो को अपना बना के ही रहूंगी। फिर अगले दिन अकाने सैतो से लड़ रही होती है। सैतो उसके सर पे हाथ रखता है और फीवर चेक करता है, जिसे देखकर अकाने और भी चिल्लाने लगती है। ये बात सैतो माहो और सीसी से बताता है और बोलता है, पता नहीं क्यों अकाने मुझसे और भी ज्यादा झगड़ने लगी है। तब माहो बोलती है, आपने हिमारी को केस किया था ना, अकाने दीदी को तो बुरा लगा ही होगा। तब सीसे बोलती है, सैतो भैया की पहली केस हिमारी के साथ नहीं हुई थी। सैतो पूछता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तभी वहाँ हिमारी आके सैतो के साथ फ्लर्ट कर रही होती है और ये देखकर अकाने बहुत गुस्सा कर रही होती है। तब सैतो अकाने के पास जाकर अकाने से पूछता है, तुमको हुआ क्या है? तब अकाने यहाँ बोलती है, मुझे बहुत कुछ हुआ है और मैं तुमसे गुस्सा भी हूँ। सो गाइस, सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है। अभी इसका सीजन 2 आया नहीं है। जैसे ही इसका सीजन 2 आएगा मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट करके बताइए ये सीरीज आपको कैसा लगा, और आप ऐसे ही और भी एनिमे का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को भी लाइक करिएगा और हम लोग को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।